नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको जानकार है कि आज 24 जुलाई है और आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज गुरु पूर्णिमा है। और जैसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम पंडित उदय भानु शर्मा, विदिशा शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज विशेष तौर पर ये जो आज समय है, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और गुरु पूर्णिमा और हमको ये जो मंच दिया गया है हमारे गुरु के द्वारा दिया गया है। हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं गुरु होता है, हर मंच पे गुरु होता है, हर सिस्टम में गुरु होता है। किसी भी राह में किसी भी छोटे से छोटे कार्य काम करने से लेके बड़े काम तक गुरु होते हैं। घर से अगर हम शुरुआत करें तो हमारी माँ हमारी गुरु होती हैं, हमारे पिताजी हमारे गुरु होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके द्वारा ही हमें शिक्षा ग्रहण होती है, शुरुआत होती है वहीं से। उसके बाद जैसे ही हम स्कूल जाते हैं तो हमारे स्कूल में गुरु होते हैं। अगर हम कोई खेल खेल रहे हैं तो वहाँ भी हमारे गुरु होते हैं। अगर हम कुछ बड़ा करते हैं या कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो वहाँ भी हमारे गुरु होते हैं। तो कहने का मतलब बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। और आप जैसा कि आज देख रहे थे कि आज हम आपको सुबह से जो मोटिवेशनल वीडियोस दिखा रहे थे, कहीं ना कहीं पूरा हमारा केंद्रीय जो था, हमारा जो ध्यान था पूरा का पूरा हमारा गुरु के ऊपर ही था। क्योंकि आज अगर हम भी अगर शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं गुरु की कृपा से ही बैठे हैं। बिना गुरु के ये सब चीज़ संभव नहीं। तो हम इन्हीं सब चीज़ों के साथ आज सभी के लिए जितने भी हमारे जो आज जुड़ते आ रहे हैं, आज 54वां एपिसोड है हमारा शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में। लगातार हम कुछ ना कुछ नया दिखाते रहे हैं, सभी के बीच में कुछ ना कुछ नया हम प्रस्तुत करते रहे हैं। हमारे बीच में बंगाल से, हमारे बीच में बिहार से, हमारे बीच में झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, मतलब हमने कोशिश की है कि आप सभी को एक ही मंच पे पूरा भारत दर्शन कराया जाए। भारत दर्शन कराने की कोशिश की गई है। हमारा उद्देश्य रहा है कि हम सभी को कुछ बेहतर दिखा सकें, कुछ सिखा सकें। क्योंकि जो हमने शुरुआत की तो लॉकडाउन के हिसाब से थी कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे, तो हम आपको एक मीटिंग का एक स्वरूप दे सकें। लेकिन अब हम निकलना भी हो रहा है तो हम इस उसमें आ चुके हैं, कहना चाहिए हम तो खासकर हम तो चंगुल में फंस चुके हैं। सभी ने स्तंभ ऐसे खड़े कर दिए हैं कि पंडित उदय भानु शर्मा जी का अब निकलना संभव नहीं। और मैं भी चाह रहा हूं कि मैं भी ना निकलूं। क्यों? क्योंकि इसमें जो आनंद आ रहा है, कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। फील्ड पे जाना जरूरी है। स्वाभाविक है कि हमारे कुछ साथी कहते हैं कि सर आप स्टूडियो करते हैं अच्छी बात है, लेकिन आप हमें जब समय नहीं देंगे, फील्ड नहीं करेंगे तो बिना उसके कैसे संभव है। तो मैंने कहा कि साहब आपके पास पेट्रोल तो बहुत रखा हुआ है, लेकिन जब तक गाड़ी नहीं होगी तो आप डालेंगे किसमें। तो कहने का मतलब मैं गाड़ी की व्यवस्था कर रहा हूँ, पेट्रोल की तो हम कर ही लेंगे कहीं ना कहीं। तो कहने का मतलब यही है कि दोनों अपनी अपनी जगह जरूरी हैं। जहाँ मोटिवेशनल रोज का ज्ञान जरूरी है, सुबह 9 बजे का उद्देश्य ही हमारा जरूर। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे बीच में एक से बढ़ के एक डॉक्टर आ रहे हैं, एक से बढ़ के एक जानकार आ रहे हैं। बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जिस जगह जिस चीज की कमी हो रही है उस चीज की कमी को आप यहाँ पूरा करें। किसी को मोटिवेशनल कमी है, कोई ये बोलता है कि सिर्फ समस्याएं हमारे लिए, तो हम आपको एक से बढ़ के एक समस्याओं से निजात पाने वालों, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सुबह है तो रात भी होगी, और जब रात का अंधेरा आया है तो दोबारा सूरज भी निकलेगा। ये प्रतिक्रिया रोज की है। हमें किसी भी प्रतिक्रिया से डरना नहीं है, किसी भी प्रतिक्रिया से, किसी भी समस्या से भागना नहीं है। और अगर समस्याएं किसके पास आती हैं आपको भी मालूम है, समस्याएं उन्हीं के पास आती हैं जो कुछ कर सकते। क्योंकि जो आराम से घर पर बैठे हैं ना, उनका तो कभी कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें तो आराम है तो आराम ही मिलना है। समस्याएं उन्हीं के पास आती हैं जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बेहतर, भीड़ से अलग हटके जाना चाहते हैं। तो उन्हीं सब चीजों में जितना मैंने ज्ञान प्राप्त किया, जितना मैंने यहाँ सीखा, उसके बाद आज गुरु पूर्णिमा, सब अपने अपने गुरु को प्रणाम भी कर रहे हैं। कुछ लोग पूजा के लिए भी जा रहे हैं, कुछ आ चुके हैं, कुछ अपने घर से ही उनकी पूजा कर रहे हैं। तो सभी के गुरुओं को बहुत बहुत प्रणाम हो, नमस्कार हो। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर यहाँ आने वाले हैं और आ भी चुके हैं हमारे बीच में। लेकिन उनको सिस्टम में लाया जाएगा। लेकिन उनको सिस्टम में लाने से पहले गुरु को बुलाने के लिए आज हमारे शिष्यों की, गुरु के शिष्यों की बहुत लंबी लाइन। एक
कौन से शिष्य होते हैं जो कार्य में रत होते हैं, मतलब जिनके काम की वजह से शिष्य बनते हैं। एक जो होते हैं जो वाकई में गुरु दीक्षा होती दी जाती है। जैसे हमारे उसमें भी हमारे गुरु हैं, हमने गुरु दीक्षा ली है, बराबर पूरा हमारा जनेऊ संस्कार होता है, यज्ञ वगैरह होता है, सब होता है उसके द्वारा। अब हमारे भी कई शिष्य हैं जिनको हमने गुरु दीक्षा दी है और जिनको हमने यज्ञ वगैरह करना सिखाया है या माहौल सिखाया है। तो ये आज का दिन है, जो लोगों ने नहीं ली वो आज लेने आते हैं, करते हैं। तो ये माहौल भी एक अपनी जगह चल रहा है। तो ये सब ये सिखा रहा है कि ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको संस्कार के साथ बिजनेस मिल रहा है। तो बिजनेस तो पैसा तो कोई भी कमा लेता है, किसी भी जरिए कमा लेता है, कोई दलाली करके कमा लेता है, कोई किसी भी माध्यम से कमा लेता है, लेकिन पैसे का सदुपयोग हो, पैसा सही जगह से आए, साथ में हमारे बच्चों को या हमारे सभी को संस्कार मिले। क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना काल में अच्छे से अच्छे धनाढ्य ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सब समझ में आ गया पैसा कुछ काम का नहीं है, पैसा कुछ काम का नहीं है। हम ये नहीं कह रहे आपसे कि गलत मैसेज जाए आपके बीच में कि पैसा कुछ काम करे। कहने का मतलब ये है कि संस्कार के साथ जो पैसा आता है वो हमारे दो दो तिजोरी भरता है। एक तो वो तिजोरी जिससे हम सुख सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, दूसरी वो जिससे हमारी मन की शांति होती है। तो मैं आज ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं अब आपके बीच में हमारे जितने भी आए हुए हैं सभी, तो एक के बाद एक के बाद एक सबको बुलाना चाहूँगा। तो मैं शुरुआत ही मतलब ये मान के चलिए डॉक्टर से करता हूँ। हमारे जो बीच में डॉक्टर साहब हैं, बंगाल से हैं, आप सभी जानते हैं। बिना उनके यहाँ एक एक उन्होंने एक इतना अच्छा स्लोगन दे रखा है कि बिना उनसे ना तो मीटिंग शुरू होती, ना मीटिंग समाप्त होती। आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर संजय देव जी हैं और इतने अच्छे सर हैं, मतलब उनका एक माहौल ही अच्छा। अगर वो आ जाते हैं तो ये समझ लो आसपास खुशबू महक जाती है, माहौल बन जाता है कि नहीं साहब डॉक्टर साहब आ गए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टाइप करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। मतलब उनके उस स्लोगन से ही मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोग मोटिवेशन में मतलब आ जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा और कहूँगा कि आज हमारे गेट गुरु जयराम गुप्ता सर को हमने बुलाया है उनके विषय में। और ये भी कहूँगा कि आज आप गुरु पूर्णिमा पर आपके जो गुरु हैं उनको आप क्या देना चाहते हैं और गुरु से आप क्या लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों चलता है। देखिए, अगर आप गुरु को दे रहे हैं तो लेने की इच्छा होती है, लेने में क्या आशीर्वाद या फिर हमारा साथ या हमारा माहौल, जो भी जिनको भी जैसा जो भी आवश्यकता हो। तो हम ज़्यादा समय ना करते हुए डॉक्टर संजय देव सर को बुलाएंगे। बंगाल से हैं आप, हम चाहेंगे सर आए और सर हमारे गुरु जयराम गुप्ता के विषय में दो शब्द कहें। सर आइए, वेलकम सर, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो आज एक इतना अच्छा दिन है, इतना अच्छा एक अवसर है, गुरु पूर्णिमा का दिन में हम लोग का गुरुओं का गुरु जो है महागुरु हमारा जयराम गुप्ता सर जी का आज आगमन होगा हमारा इस शारदा एंटरप्राइज में। और इसका सबसे बड़ा जो हाथ मैं मानूंगा वो है हमारा उदय भानु सर को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ कि आज इतना अच्छा एक सुंदर सा पवित्र दिन में आज उनको बुलाया गया है, तो मैं उनका आभारी हूँ। और शुरुआत में सर ने इतना अच्छा मोटिवेशन वीडियो चलाता है, उसके लिए मैं मजबूरन 8:30 बजे पहुंच जाता हूँ स्टूडियो में, ताकि कम से कम कुछ एजुकेशन तो मिले सीखने का। तो देखिए आज यहाँ पर सर ने फर्स्ट एक मोटिवेशन वीडियो चलाया था कि गुरु मानना बहुत ही जरूरी है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, वहां पर आपको किसी ना किसी को आपको गुरु मानना होगा। देखिए भगवान श्री कृष्ण वो एक भगवान है, वो भी अपना गुरु संदीपनी ऋषि को भी अपना गुरु माना था। और हनुमान जी जो खुद एक भगवान है, उन्होंने भी अपना गुरु माना था सूर्य देव को, सूर्य भगवान को। एक समय उन्होंने सूर्य भगवान को वो निगल गया था, लेकिन फिर बड़ा होके उसी से वो अपना मतलब उसको गुरु माना और उससे शिक्षा लिया। तो गुरु हम किसी को भी हम मान सकते हैं, उसी से एजुकेशन ले सकते हैं। तो आज हम लोग का यहाँ पर गुरु का गुरु जो है सर को आज हम लोग सुनेंगे। और आप ख्याल कर सकते हैं मेरा पीछे में एक बैनर है, देखिए यहाँ पर हमारा गुरु का ही पिक्चर है, ओरिगन 80 का हाथ में लेके। देखिए पीछे में हमारा जयराम गुप्ता सर है। तो ये आज से 4-5 साल पीछे का मैं बात बोल रहा हूँ। आज से 5 साल पहले सर जी एक बार सिलीगुड़ी में आया था,
तो हम लोग तो इमीडिएट दूसरे दिन मीटिंग है, तो सर बोला मेरा कोई बैनर नहीं है, तो हम लोग सर चलिए बैनर बनाने के लिए, और उस दिन संडे था तो इतना सब जगह बंद है, तो हम लोग कम से कम उस दिन 2 घंटा गाड़ी में घूम घूम के, जितना आपका जहाँ पर ये सब फ्लैग्स वगैरह बनता है वहां पर घूम घूम के, लास्ट में क्या हुआ, रात को 9 बजे के करीब हम लोग को ये फ्लैग्स बनाने का एक जगह में एक डायरेक्ट जहां पर फ्लैग्स बनता है उस जगह में हम लोग पहुंच गए, और वहां पर बैठ के हम लोग नेट से निकल निकल के सर का ये फोटो निकल के फिर हम लोग तुरंत इसको बनवाया दूसरा दिन हम लोग का प्रोग्राम के लिए। तो वो मैं अच्छा से उसको पैकिंग करके रख दिया था उस प्रोग्राम के बाद, और सर उसके बाद तो सिलीगुड़ी में आया नहीं, लेकिन मैं उस बैनर को मेरा पास में रखा, अभी तक सही सलामत है। तो आज मैंने इस बैनर का नीचे में सर का, पीछे हो सकता है सर, लेकिन सामने में हम है, पीछे से आशीर्वाद देगा तो काम बनेगा। तो गुरु आप किसी भी हाल में मानना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर आज स्टूडियो जो यहाँ विदिशा शारदा एंटरप्राइज का जो मेन हम लोग का कर्णधार है उदय भानु शर्मा, वो एक ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण इसलिए आज ब्राह्मण को आदमी सबका ऊंचा दर्जा दिया है। तो बहुत आदमी का कंफ्यूजन है, मैं आज थोड़ा सा मैं 2 मिनट लूंगा सर से के ब्राह्मण का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा आप लोग के पास क्लियर करूंगा। मैं जानकारी हो सकता है, लेकिन आज मैं फिर उसको रिपीट करता हूँ। देखिए हम लोग का कुल जो है वो 4 कुलों से पहले बना था, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ये 4 कुल हमारा समाज में था, लेकिन ब्राह्मण को सबसे ऊंचा दर्जा दिया था। इसका कारण क्या है, रीजन क्या है, मैं थोड़ा सा आप लोग को वर्णन करूंगा इसको। तो ब्राह्मण ब्राह्मण का मैं लास्ट में लेता हूँ, मैं नीचे से शुरू करता हूँ। शूद्र का काम क्या है, शूद्र का काम क्या है, वो दूसरे का अंडर में काम करेगा, जितना छोटा काज है शूद्र लोग करता है, क्योंकि उसको पढ़ा लिखा जो है कम होता है, वो बहुत अच्छा नौकरी नहीं कर सकता है, और इसलिए उसका दर्जा जो है एकदम नीचे में, वो किसी का अंडर में काम करेगा। और वैश्य जो है वो बिजनेसमैन होता है, वो बिजनेस करेगा, वो सबके साथ मिलता है और बिजनेस कर सकता है, इसलिए उसका दर्जा थोड़ा सा ऊपर में है। और उसका ऊपर जो दर्जा दिया गया है समाज में वो है क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम है वो युद्ध करेगा, वो सैनिक जो है वो किसी का सिक्योरिटी मतलब पहरादार का काम करेगा, वो हमारा सेफ्टी के लिए उसका बनाया गया है समाज में। और सबसे ऊपर में रखा है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को इसलिए सबका ऊपर में दर्जा दिया है, उसका काम क्या है, पूजा पाठ करने का काम है। और बहुत आदमी का मन में एक कंफ्यूजन है, नेगेटिविटी है, ब्राह्मण समाज जो है वो खुद को सेफ्टी रखने के लिए वो ब्राह्मण बनाया है, वो कुछ काम नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, किसी के पास काम भी नहीं करेगा, और क्या वो मतलब ना कोई बिजनेस करेगा, वो तो सिर्फ मांगता है और किसी का घर में जाके सिर्फ मांगेगा, इसका काम है। मतलब उसका हाथ में ये पावर था, इसलिए वो सबसे बेहतरीन जो है काम, एकदम आलसी का काम ये लिया। लेकिन दोस्तों मैं आज जितना व्यूअर है, मैं आज बोलना चाहता हूँ, ब्राह्मण जो है उसको किस लिए सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया है। ब्राह्मण का काम है पढ़ाई करना, वो जो भी काम करता है उसका जो काम है पूजा पाठ करना, उसमें क्या करना पड़ता है, बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, बहुत सा किताबी ज्ञान नॉलेज जो लेना चाहिए, तब जाके एक ब्राह्मण होता है, और वो लगातार पढ़ता है, लगातार पढ़ाई का काम करता है। तो इसलिए ब्राह्मण का जो काम है दोस्तों, ये डेफिनेशन आप मतलब माइंड में सेटअप कर लीजिए, ब्राह्मण उसी को ही बनाया जिसको काम है पढ़ाई करना, और दूसरा कोई भी सिस्टम में आप ये काम नहीं है, इसलिए ब्राह्मण का सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। इसलिए हम देखते हैं कि हम लोग बहुत सारा ऐसा फील्ड यहाँ पर शारदा एंटरप्राइजेज में बहुत सारा लीडर लोग को लाया गया है, उन लोग का भी कहना है पढ़ाई करो लिखो नोट करो, पढ़ाई करो लिखो नोट करो, ठीक है। इसका रीजन क्या है, पढ़ाई में हम लोग का नॉलेज बढ़ता है, जितना आप पढ़ाई कीजिएगा उतना आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा, आपका माइंड जो है हमेशा एक्टिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव चीज आपका माइंड में कभी भी नहीं आएगा, इसलिए हमेशा पढ़ाई करना चाहिए। बिल गेट्स का हम बात कर लेते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान है, वो भी आज का डेट में साल में 80 किताब पढ़ लेता है। अभी एक बार सोच ले, इतना बिजी मैन होते हुए भी, इतना पैसा वाला होते हुए भी, आज का डेट में पर ईयर वो 80 किताब पढ़ता है, इसलिए ना उसका वर्ल्ड का सबसे बड़ा दर्जा मिला है, वो आज का दिन में सबसे बड़ा इंसान है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग
जो भी जिस सेक्टर में है ब्राह्मण का हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए। इसलिए मैं तो आज आके मैं हमारा उदय भानु सर जी का मैं माथा ऐसा टेक के मैंने बोला आपका आशीर्वाद जरूरी है, क्योंकि ब्राह्मण का आशीर्वाद अगर मिलता है तो दुनिया में सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं। आज हम लोग का गुरुओं का गुरु जो महागुरु है जयराम गुप्ता को हम लोग सुनेंगे, उससे सीखेंगे। सीखने का कोई समय नहीं होता है, उम्र नहीं होता है। तो मैं पहले भी बोला, एक दिन जो पहले धरती में आया है वो एक दिन का ज्ञान उसके अंदर में थोड़ा सा ज्यादा है हमसे, क्योंकि वो उसका शरीर में सूरज का किरण, उसका हवा जो है वो सब कुछ उसको पहले मिला है, तो थोड़ा सा ज्ञान उसके अंदर में ज्यादा है। तो हम लोग आज ज्ञान सुनेंगे और हमारा अंदर में जितना ज्ञान है वो ज्ञान बांटेंगे। तो मैं थोड़ा सा और 1 मिनट लूंगा, एक छोटा सा कहानी मैं बताऊंगा गुरु के बारे में। तो गुरु जो है गुरु ही होता है, उसका सोच उसका महिमा अलग होता है, ठीक है। वो हम लोग जो जहाँ पर खत्म हो जाता है गुरु का सोच वहां से शुरू हो जाता है। तो एक गुरु शिष्य का हम कहानी सुना रहे हैं, हो सकता है आप लोग सुनेंगे फिर रिपीट आप इसको सुनिए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि सर का स्टूडियो में जो भी वीडियो दिखाया जाता है मोटिवेशनल वीडियो मैं सब पहले देख चुका हूँ, और बहुत सारा आदमी इसको 2 बार 3 बार 10 बार भी देख चुके हैं। लेकिन यहाँ का जो माहौल है, ये माहौल में उसका सुनने का वो लेने का जो है वो सिस्टम ही अलग है, वो अंदर में बैठ जाता है, दिल में बैठ जाता है। तो इसलिए इस स्टूडियो में मैं भी एक छोटा सा गुरु शिष्य का कहानी मैं सुनाऊंगा। एक गुरु, बहुत प्राचीन एक कहानी है, एक 2000 साल पुराना कहानी है। एक गुरु और शिष्य था, वो दोनों एक दिन एक दूसरा एक गांव में जाने के लिए तैयार हुआ। तो जा रहा है, गांव बहुत दूर है, पैदल जाना पड़ता था उस समय, बहुत ऐसा कुछ साधन नहीं था जाने का। तो वो लोग पैदल चल रहा है, जंगल से होके जा रहा है। तो अचानक शाम होने लगा, तो शिष्य ने बोला गुरु और तो चला नहीं जा रहा है, तो रात भी होने जा रहा है, तो आप चलिए हम लोग किसी का घर में थोड़ा आज रात को बिता लेते हैं, सुबह फिर चलेंगे। तो गुरु और शिष्य तो यही जो सोचा वही हुआ। तो एक घर में गया, तो नॉक किया दरवाजा, तो वहां से एक आदमी निकल के आया। तो बोल रहा है कि वो लोग बोला कि हम लोग तो दूसरा गांव में जा रहे हैं, तो बहुत रात होने लगा, अभी तो शाम हो गया, अभी रात हो जाएगा, तो हम लोग थोड़ा आपका घर में आज रात को विश्राम लेना चाहते हैं। तो वो बंदा सोच रहा है कि मैं ये गुरु को कहाँ बैठने दूं, का हमारा घर का परिस्थिति भी ऐसा नहीं है, बहुत ही गरीब है वो इंसान। तो जो भी हो, वो लोग वो अपना नीचे में सो गया और गुरु लोग को दूसरे एक घर में सोने दिया, उसका घर में सोने दिया। तो वो आदमी पहले जब रात को खाने के लिए भी ऐसा कुछ नहीं था, तो उनको सूखा मुखा कुछ मिला वो दे दिया। तो गुरु को प्रणाम करके बोला गुरु जी मैं तो बहुत गरीब इंसान हूँ, आप मेरा यहाँ पर रहना भी थोड़ा कठिन होगा आपके लिए, तो आप कष्ट करके सो जाइए और मेरा ये सूखा वूखा जो है ये आप खा लीजिए। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं? बोले मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, ऐसे मेरा तो बहुत जमीन है, पीछे में जितना देख रहे सब मेरा ही जमीन है, लेकिन गांव वाला बोलता है कि जमीन बंजर है, इसमें कुछ नहीं उगेगा, तो इसलिए मैं ऐसे ही गुजारा करता हूँ। मेरा एक गाय है, वो गाय का दूध बेच के मैं गुजारा करता हूँ। तो बोल रहा है आप इतना जमीन, वो मन में सोचा गुरु जी उसका इतना जमीन होते हुए भी वो काम उम नहीं करता है, ये गाय को लेके अपना गुजारा करता है। तो वो लोग सो गया। तो आधे रात को 2-3 बजे जब सुबह होने लगा, तो उस समय गुरु ने शिष्य को बोला चल उठो। बोले गुरु इतना रात को? बोला हाँ चलो। तो जाने के समय गुरु बोला इसका गाय जो है इसको भी लेके चलो। तो गुरु क्या किया, उसका गाय लेके चला गया। तो शिष्य ने सोचा कि गुरु जी इसको गुरु को इस रहने के लिए भी दिया ये बंदा, और इसका गुरु एक ही गाय को लेके इसका संसार चलता है, अपना जीवन बिताता है, तो इसको भी गुरु चोरी करके ले जा रहा है। तो गुरु तो वो गाय को लेके चला गया। तो सुबह उठ के वो बंदा ढूंढ रहा है, ना गुरु शिष्य कोई भी नहीं है और उसकी गाय भी नहीं है। तो दिन बीत गया, बहुत साल बीत गया। तो जो शिष्य था वो भी एक दिन गुरु बन गया, वो भी बड़ा एक गुरु बन गया। तो एक दिन उसका मन में अचानक 10 साल के बाद उसका अचानक मन में ख्याल आया कि वो बंदा जो था जिसका घर से हम लोग गाय चोरी करके ले गया था, तो एक बार जाते हैं उनका क्या हाल है एक बार पूछ के आते हैं। तो शिष्य उसका घर में गया, जाके देख रहा है कि उसको पहचान में नहीं आ रहा है। उसका वहां पर जो छोटा मकान था एक, तो वो मकान तो बहुत बड़ा मकान बन गया, और वहां से एक आदमी निकल के आया। तो आदमी को देख के शिष्य ने पहचान लिया कि ये तो वही बंदा है। तो उनको पूछा कि आप मुझे पहचानते हैं? बोला नहीं। तो बोला नहीं, आप 10 साल पहले आपका घर में एक छोटा कुठी जो था उसमें हमको रहने के लिए दिया था। बोले हाँ हाँ अभी याद आया, लेकिन आप तो उसी रात को आप लोग तो मुझे तो नहीं मिला, सुबह उठ के देख रहे आप लोग भी नहीं है, और मेरा उसमें एक गाय था वो भी नहीं था।
तो बोल रहा है, बोले तो आप अभी कैसे है? बोले कि अभी जो देखिए ये जो है, उसके बाद मैंने क्या किया, मेरा तो गाय चोरी नहीं मिल रहा था, मैं क्या करूंगा? मैं क्या क्या मेरा पीछे का जो जमीन है, मेरा पास तो ऑप्शन नहीं था, मेरा पीछे का जो जमीन है उसमें मैंने हल्का फुल्का खेती करना चालू कर दिया। तो उसी से मेरा जो फसल दोगुना हो गया, फिर उसी फसल से मैंने पीछे का और जमीन है उसको लेके मैं काम करना चालू किया। इस सिस्टम से मैं आज का डेट में 10 साल के बाद मैं इस पूरे गांव का जो है सबसे बड़ा मैं रईस आदमी हूँ। तो उसी समय कृष्ण ने उस समय उसका आंख में आंसू आ गया कि मेरा गुरु के बारे में मैंने क्या सोचा था। गुरु का जो है भावना, उसका सोच है बहुत आगे है। आज गुरु ने उस समय यही सोचा था, यही के सही सोच था उनका, जो अगर उनका जो है मतलब चेंज जो अब चेंज आने वाला था वो नहीं आ रहा था गाय के वजह से। गाय को लेके वो अपना दिन गुजारा चला रहा था। तो गाय को गुरु का तो सोच अलग ही होता है, तो उन्होंने गाय को इसलिए ले गया ताकि ये जो व्यक्ति है ये काम करने के लिए मजबूर हो जाए और उसका जो है परिश्रम बिथा नहीं जाएगा। तो उसी समय हम लोग तो कुछ समय हम लोग सोच लेते हैं कि ऑफलाइन जो भी करता है हम लोग का खराब, हम लोग के लिए खराब हो रहा है, लेकिन नहीं, गुरु तो गुरु ही होता है, गुरु का सोच अलग होता है। उनका उस समय जो भावना था और शिष्य का मन में आज का जो 10 साल के बाद में जो भावना है, उनका आंख में आंसू हो गया और गुरु को प्रणाम किया कि मैं, मेरा मन में उस समय कुछ आपके लिए गलत फहमी हो गया था, लेकिन आप सच में महान है, आप गुरु है। तो इसलिए हमारा इस स्टूडियो में जो भी कहा जाता है सर का द्वारा, सर चाहे कभी कभी गुस्सा में बोल देता है, नेगेटिवली कोई भी बात बोल देता है, लेकिन आज आपको लग रहा है कि ये बात आपका जो भी है, आपका बात लग रहा है कि सर का बात क्या बोल रहा है, सर ऐसे हम लोग को डांट फूट के कुछ भी बोल देता है, लेकिन नहीं, सर का सोच ही महिमा ही अलग है। तो सर को हम लोग आज सुनेंगे। सर जो है गुरु, सच में हम लोग गुरु मानेंगे। आपका भी ऐसा कोई ना कोई गुरु होगा, चाहे वो गुरु आपसे कम पढ़ा लिखा हो, चाहे आपसे देखने में सुंदर ना हो, चाहे आपको उसका कास्ट दूसरा हो, लेकिन आपको अगर इस प्लेटफॉर्म में कोई लाया है और आप उसको गुरु मानते हैं तो सच में उसको गुरु मानते ही चलिए। जिंदगी में आपको बहुत कुछ मिलेगा और बहुत कुछ आगे जाने का, आप भी आपका फील्ड में सबसे रईस आदमी बन सकते हैं इस बंदा का जैसा। तो हम और ज्यादा समय नहीं लेंगे, बोलने से तो सार के बारे में जितना बोलेंगे उतना ही कम है। और क्या बोलेंगे, यहाँ पर बहुत सारा हम लोग का यहाँ पर बहुत सारा व्यूअर्स है, बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटर है, खास खास लीडर्स है, उनसे भी हम लोग सुनेंगे। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, बहुत ही खास दिन है। तो मैं इसी बात में मैं मेरा गुरुओं का गुरु जयराम गुप्ता को मैं कोटि कोटि, गुप्ता सर जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज उनका मार्गदर्शन से हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और मैं साथ ही साथ हमारा उदय भानु शर्मा जी को जो एक ब्राह्मण है, तो हमेशा मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय हरदोस्त। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने ब्राह्मण की महिमा भी बताई, साथ में ये भी बताया कि गुरु गुरु होता है और गुरु किसी भी परिस्थिति में होता है। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं कुछ विषम परिस्थिति भी आ जाती है जो हम गुरु को समझ नहीं पाते। तो अब मैं ये चाहूँगा, सबको तो हमें बुलाना ही बुलाना है, आज सभी को बुलाएंगे जितने भी लोग हैं, सबसे 2-2 मिनट का समय लेंगे। लेकिन हम उसके पहले ये चाह रहे हैं कि हमारे बीच में जो जयराम गुप्ता सर आए हुए हैं उनको जरा एक गद्दी पे बिठा दिया जाए, है, ताकि वो भी देख के सबको, जब तक उनको बुलाया नहीं जाएगा जब तक थोड़ी आएंगे वो। तो उनको हम ये चाह रहे हैं, उनका 2 मिनट का एक मोटिवेशनल वीडियो दिखाने के बाद हम उनको बुलाने के लिए प्रयासरत हैं कि सर आए और सर हमारे बीच में आके बैठे और वो सब सुने कि सर सबकी राय आपके लिए क्या है, आपसे क्या लेना चाहते हैं और आज गुरु पूर्णिमा पर क्या देना चाह रहे हैं। तो हम इसी के साथ, क्योंकि संजय देव सर ने ये बता ही दिया है कि गुरु तो गुरु होता है, भले निर्णय कुछ भी हो, लेकिन गुरु का निर्णय हमेशा एक अच्छा और आगे की सोच के लिए, जो एक बात कही ना सर, जैसे हमारी कंपनी आज से 20 साल पुराना, 20 साल आगे का सोच के चल रही है कि 20 साल में आपका बिजनेस कहाँ जाएगा। तो वही स्थिति ये है गुरु का कि गुरु गुरु होता है। तो हम 2 मिनट का एक मोटिवेशनल वीडियो आपको दिखा रहे हैं सर का, और फिर हम सर को बोलेंगे आप सर आप आइए, वेलकम है, और आप बैठिए गद्दी पर और आप सुनिए कि आपके शिष्य कहाँ तक पहुँच गए और कहाँ कहाँ क्या क्या करना चाह रहे हैं। आए सर, वेलकम सर। देखें आज आपके शिष्य कितने सारे आए हुए हैं आपका स्वागत करने के लिए। और संजय देव सर ने तो बोल ही दिया है, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा ऊपर बिठा दिया है गद्दी पे
कि ब्राह्मण पहले होता है, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और उनकी और सभी पूरी टीम की तरफ से जयराम गुप्ता सर का तालियों के साथ स्वागत करना चाहता हूँ। आइए सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज इस प्रोग्राम में जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग आए हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, आज का दिन वाकई बड़ा दिन होता है। हर इंसान अपने गुरु के माध्यम से बड़ा करता है, तो चाहे वो जयराम गुप्ता हो, चाहे पंडित भानु शर्मा जी हो, चाहे डॉक्टर संजय देव हो, चाहे जी एस राठौर हो, चाहे एस वर्मा जी हो, हर एक व्यक्ति अपने गुरु की बातों के लेके चलता है तो सफलता उसको मिलती है। तो दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा है। हम सब जो है आदरणीय अभिषेक गुप्ता सर जी को जहाँ जैसे है उनको हम सादर नमन करेंगे। वो इस कंपनी के मालिक हैं और हम सबके गुरु हैं। माननीय मनमोहन भट्ट जी को मैं सादर नमन करूंगा, गोविंद सर जी को नमन करूंगा, माननीय अवधेश मौर्य जी, और साथ में हमारे रजत कुमार कर जी। तो दोस्तों, सभी को मेरा नमन। और आप सबसे चाहूंगा कि आप लोग भी गुरु की महिमा को समझे, जाने, क्योंकि आप भी किसी के अपलाइन हैं। आने वाले समय में आपके लोग फॉलो कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति इस गुरु शिष्य के नाते से जुड़ा हुआ है, वो चाहे आप हो चाहे मैं हूं। कोई भी व्यक्ति, भारत देश में कोई भी व्यक्ति अगर जिनको बड़ा करना है। मैंने एक वीडियो देखा, यहाँ पंडित भानु शर्मा जी के द्वारा एक वीडियो चलाया गया, उसको मैं बहुत ध्यान से देखा, मुझे उसको सीखने को मिला कि गुरु की महिमा। उन्होंने एक वीडियो दिखाया जिसमें किसी को बांध देते हैं तो स्वयं साक्षात भगवान को उनके दर्शन मिले। तो दोस्तों, गुरु की महिमा अलग होती है, हमें उनके रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं पंडित भानु शर्मा जी को एल्टोस के लीडर से हट के एक मित्र, दोस्त, भाई के नाते, और जो डॉक्टर संजय देव जी ने आज जो परिभाषा दी है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और मैं दिल की गहराइयों से सादर चरण स्पर्श करता हूँ माननीय पंडित भानु शर्मा जी का, कि ब्राह्मण देवता है। ब्राह्मण देवता, वो ब्राह्मण है, वो उनसे बहुत कुछ हमें सीखना है। मैंने भी उनसे सीखा कि पूजा पाठ क्या होता है। जब उनसे मेरा लगाव हुआ तो मैं वाकई बता रहा हूँ, मुझे पूजा पाठ व्रत वगैरह नहीं पता था, लेकिन मैं एक ऐसी महाहस्ती से जुड़ा जिसको बोलते संगत। तो मैं डॉक्टर संजय देव की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और ब्राह्मण देवता को ही श्लोक कहा गया है संस्कृत में, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। ब्राह्मण देवता पे ही गुरुओं का ये श्लोक लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, तत्पथम दर्शितम येनम तस्मै श्री गुरुवे। दोस्तों, ये जो ब्राह्मण देवता के ऊपर जो बड़े विद्वानों ने लिखा है, वाकई गुरु की महिमा अलग है। ये श्लोक जो संस्कृत में लिखे गए हैं, जो रामचरितमानस में लिखे गए हैं, ये किसी एक ऊपर नहीं लिखा गया है। ऐसे तमाम जो जिसके गुरु हो, जिन्होंने जिस प्रकार से गुरु माना हो, जिनका जिससे हित हो। आप मुझे आज सम्मान दे रहे हैं कि जयराम गुप्ता से पिछले 10 सालों से हमने एल्टोस को जाना, ऐसे जयराम गुप्ता जी गुरु। ये आपका बड़प्पन, ये आपका प्यार है, ये आपका दुलार है, ये आपके मेरे प्रति एक मित्रताई का, ये माने एक आपकी एक मिसाल है। वो मेरे अंदर, वो अब हमें देखना होगा कि हम आपके साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन जो विद्वानों लिखा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु का। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, तत्पदम दर्शितम येनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु चस्का, तुमेव विद्या द्रविड़म, तुमेव सर्वम मम देव देव। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, केवलम ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम, तत्त्वमस्यादि लक्ष्य, एकम नित्यम विमल मचलम, सर्वधि साक्षी भूतम, भावातीतम त्रिगुण रहितम, सद्गुरुतम नमः। तो मैं अपने गुरु को सदगुरु मानते हुए मैं पंडित भानु शर्मा जी को नमन करता हूँ, हृदय की गहराई से उनको प्रणाम करता हूँ। और तमाम ऐसे गुरुओं से जिनसे मैंने सीखा, उनको मैं इस शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो से प्रणाम करता हूँ।
उदाहरण रूप में माननीय जी.एस. राठौर जी, जो मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनसे मैंने सीखा। आपको लग रहा होगा कि जयराम गुप्ता एक सीनियर पर्सन होने के नाते डबल रॉयल क्राउन अचीवर का एक पिन लिया है, कंपनी के टॉप 10 में लीडर में है, कंपनी की ओरेगानिटी को एक्सपर्ट बना है, तमाम देश विदेश की यात्रा के करोड़ों करोड़ रुपया इस बिजनेस से कमा के बैंक बैलेंस कर लिया, जमीन जायदाद खरीद लिया, गाड़ी घोड़ा बहुत कुछ बना लिया, फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया। इसके बाद भी अपने लाइफ लाइन को स्टेज से बोलता है कि सादर चरण स्पर्श नमाम प्रणाम। तो दोस्तों, इसको अति ना समझे, आप इसको अति ना समझे। ये कटु सत्य है, जो कटु सत्य को लेके चलेगा वही दुनिया में बड़ा कर, ध्यान रखिएगा। जो कटु सत्य, दो प्रकार की सत्यता होती है। एक होता है अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, अपने लाइफ लाइन को उस तरीके से सम्मान देना, फिर अपने स्वार्थ के लिए, एक ये होता है। दूसरा होता है सच्चाई। जो सच्चाई है उससे अवगत करा दो पार्टी को। अगर पार्टी उस सच्चाई से अवगत हो गई तो आपका लाइफ लाइन पूरा करने से पहले एक बार विचार करेगा कि हमारा स्थान कहाँ है। आज डॉक्टर संजय देव जी ने इस स्टूडियो से जो माननीय सम्मानित लीडर पंडित उदय भानु शर्मा जी के बारे में कहा है, वो दिल की गहराइयों में जाके अपना स्थान बना लिए डॉक्टर संजय देव। बिल्कुल सत्य सर। एक ये सब बहुत बड़ी बात है। मैंने डॉक्टर उनका नाम लिया अभी, जी.एस. राठौर जी का। आपको लग रहा होगा जयराम गुप्ता के वो टीम से हैं, रॉयल डायमंड है, तो जयराम गुप्ता कैसे उनको गुरु मानता है? मानता हूँ गुरु, वो अलग है कि मैं अपलाइन हूँ, वो डज नॉट मैटर। लेकिन मैंने उनसे सीखा कि जरा पहले मेरी एक हैबिट थी कि वो जब मैं उनसे मिला था, मेरी एक हैबिट थी, मेरे से जरा से भी कोई पंगा लिया तो मैं उसको फटाक से हटा देता था, माइंड से हटा देता था, मोबाइल से डिलीट कर देता था, दिमाग से डिलीट कर देता, उससे बात ही नहीं करता था। लेकिन उन्होंने मुझे बताया, जयराम जी ये डायरेक्ट शेयरिंग मेथड है, क्योंकि वो कंपनी चला चुके हैं, उनको बहुत बड़ा नॉलेज है, 3 क्वाड्रेंट रूल, 9 बहुत सारे रूल्स नॉलेज है। तो मैंने उनसे सीखा। उन्होंने कहा जयराम जी हमें सबको लेके चलना पड़ेगा, अच्छे बुरे सबको लेके चलना पड़ेगा, आपको परसेंटेज देखना होगा, कौन ज्यादा बुराई कर रहा है, कौन ज्यादा। तो मैंने उनको फॉलो किया, जब फॉलो किया तो मेरा अच्छा हुआ। अब बताओ, अब जितने व्यूअर्स सुन रहे हैं वो हमारे गुरु हुए कि नहीं हुए? तो दोस्तों, जिनसे अगर आप सीखते हैं वही आपका गुरु है। दोस्तों, मैं आज ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आज हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनका कुछ अलग विचार चल रहा है, मैं सबके विचारों को लेकर चलना चाहूंगा। एक लीडर से मैं और कुछ सीखा, उसका भी नाम बता दूं, आपको अच्छा लगेगा, डॉक्टर एस.पी. वर्मा। कहीं भी जाता है अपने जमाने में, सब्जी खरीदने जाता है तो ड्रेस कोड में जाता है, टाई लगा के सब्जी खरीदने जाते हैं। मैं जब मिला उनसे, वो कोई मीटिंग कोई वीडियो देखे वहीं से अपना संकल्प ले लिया कि मैं ड्रेस कोड में 24 घंटा रहूंगा। मुझे बहुत गुस्सा आया, आदमी है क्या यार, डॉक्टर एस.पी. वर्मा आदमी है, सब्जी लेने जाता तो टाई सूट में जाता है, कहीं नाश्ता करना जाता टाई सूट, मेरे को उसको साथ जाने में शर्म आती। लेकिन ये मेरी भूल थी, आज से 4-5 साल पहले ये मेरी भूल थी। अब आपको लग रहा होगा जिसको जयराम गुप्ता को हम लोग गुरु बना रहे, वो जयराम गुप्ता क्या क्या बता रहे। यस, इसको अति ना समझे, सीखा इसी। तो एक प्रकार से मेरे गुरु हुए कौन? डॉक्टर एस.पी. वर्मा। मैं उनको भी इस स्टूडियो से सादर प्रणाम करना चाहता हूँ, मेरे गुरु हैं वो। इन्होंने मुझे सिखाया कि जयराम जी ड्रेस, उन्होंने मुझे बोला नहीं कि जयराम जी ड्रेस कोड में रहो, लेकिन मुझे इशारा दे दिया। तो मैंने विचार किया, यह आदमी कैसा है यार। उनकी पत्नी भी बोलती थी, उनके माता पिता भी बोलते थे ना, सर ऐसा होता है क्या 24 घंटा ड्रेस पे? मैं बोला भाई मैं भी सोच रहा हूँ, मैं तो खुद परेशान हूँ इस आदमी से। 1 बाय 1 करना है तो भी सूट टाई, मीटिंग करना है तो भी सूट, सब्जी लेना है तो भी सूट, चाय पीने जाना है तो भी सूट, ऑटो में जाना है तो भी सूट, ट्रेन में जाना है तो भी सूट। तो सीखा किसी से जा सकता है। मैंने ये इसके लिए मैंने एस.पी. वर्मा को अपना गुरु बनाया, तो मैंने उनका अनुसरण किया तो मेरा अच्छा हुआ। जब मैं उनसे मिला था तो डायमंड ब्लू डायमंड हुआ करता था, जी.एस. राठौर से मिला था तो कुछ नहीं था। आज मैं सब, आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हमारे अभी गुरुदेव बोल रहे थे माननीय शर्मा जी, ये फॉलो करने का भी आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। आपको लोग बोलेंगे कि सर आप यही स्टूडियो संभालोगे तो काम बिगड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे उनको मैनेज करना पड़ेगा। अब एक नाम मैं आपको और बताता हूँ, आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, जिनको हम लोग गुरु माता बोलते हैं, जो सुगांती हुजूर के नाम से जाने जाते हैं। उनसे मैंने सीखा कि धैर्य किसको बोलते हैं।
धैर्य बोलते किसको है, उनका प्रतीक है सुगांती दीदी। पूरी टीम सिस्टम से अनसिस्टमेटिक हो जाना, पूरी टीम सिस्टम से अनसिस्टमेटिक हो जाना, लेकिन धैर्य का परिचय देते हुए आज उन्हें परिवार का बहुत समस्या, लेकिन आज उन्होंने अच्छा किया। तो मैंने उनसे भी सीखा, ये चीजें सबसे सीखी जा सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया, जो आप सम्मान दे रहे हैं, मैं आप सबका कृतज्ञ हूँ। मैं एक शब्द और बोल के अपनी वाणी को विराम करूंगा और आप सबके प्रोग्राम को मैं भी सुनूंगा, समझूंगा, मैं भी अपने गुरु को समर्पित करूंगा। आप भी किसी के गुरु हो, आप भी किसी के अपलायन हो। मैं 1-2 मिनट का समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं पंडित उदय भानु शर्मा के कार्यक्रम में सुचारू रूप से चलाना चाहता हूँ, उसको देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर वाकई आप सबके मन में गुरु भाव चल रहा है तो है ही है, चल ही रहा है कार्यक्रम, तो आज मुझे कुछ आपसे चाहिए, वो मैं आपसे लेना चाहता हूँ। थोड़ा सा हाथ करके ऐसे बताएं, मैं कुछ वीडियो में देख लूं, सभी लोग वीडियो में आ जाए, ऐसे हाथ करके बताएं, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, भीम थापा भी देने के लिए तैयार है, हमारी बबीता दीदी, अनिल, सब लोग अच्छे, सब लोग देने के लिए तैयार है। गोपाल वर्मा जी हमारे हमें जो है इशारा कर रहे हैं कि यस जयराम जी हम वो चीज देने को, सभी, जैतून दीदी, क्या बात है, सारे बहुत सारे लोग वीडियो में, हमारे बड़े भाई साहब तेज नारायण सिंह जी हमारे बीच में आ गए हैं। मैं देख रहा हूँ तमाम लोग, डॉक्टर संजय जी दोनों हाथ खड़ा किए हैं, यस जयराम जी हम देने के लिए तैयार हैं। कितने लोग वीडियो में आ गए, बहुत सारे लोग, अनीता जी दोनों हाथ खड़ी किए हैं, संगीता जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अंजलि जी, तमाम लोग, किसका किसका नाम लोग, हमारे बहुत साथी, देखिए मोनिका जी, हमारे अविनाश तिवारी सर जी, हमारी दीदी जो है अर्चना दीदी भी हमें जो है वो बात देने के तैयार है, रेडी है, ओके, प्रदीप विश्वास जी, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग। दोस्तों, चलिए इसी के साथ हम बिल्कुल ना देर करते हुए आपका अभिवादन लेने के लिए मैं भी उत्सुक हूँ। आज हमारे मित्र लोग, दोस्तों, मैं जो चीज आपसे मांगने जा रहा हूँ, अगर आप दे सकें तो मैं आपका रेडी रहूंगा। आप मुझे गुरु बना रहे हैं, गुरु मान रहे हैं, दोस्त मान रहे हैं, अपलाइन मान रहे हैं, तो आपने मुझे ऐसे करके ऐसा बताया है कि मैं हम देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, धन्यवाद। आज मुझे आप दीजिए, या तो अपने डायरी में लिख लीजिए, अपने दिल में लिख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए, जहां भी लिखना हो लिख लीजिए, डेट लिख लीजिए, समय लिख लीजिए कि मैंने जयराम गुप्ता को ये चीज वचन दिया है। 2-3 वचन मैं आपसे मांगूंगा, अगर ये 2-3 वचन आप देते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरे दोस्त हैं, आप मेरे छोटे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, आप लोगों ने मुझे अपलाइन समझ के कुछ दिया। तो दोस्तों, 1 सेकंड के लिए होल्ड रखेगा, 1 सेकंड के लिए होल्ड रखेगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मैं आपसे मांग रहा हूं, गुरुदक्षिणा के रूप में मांग रहा हूं। आज से आप लोग, मैं सबको वीडियो में देख रहा हूं, सबके चेहरे में सब देने के लिए तैयार हैं। आज के बाद आप जो मुझे देने जा रहे हैं, मैं पंडित भानु शर्मा या डॉक्टर एस वर्मा या जीएस राठौर या डॉक्टर देव, कोई भी, भीम थापा सर, मैंने भीम थापा को भी अपना बहुत कुछ दिया, उनसे सीखा। व्यवहार के, अगर कोई व्यवहार में निपुण है वो है भीम थापा। मैंने तेज नारायण से भी सीखा कि अगर कोई साहसी है, हर सिस्टम को कन्वर्ट कर सकता है, तो है तेज नारायण। तो दोस्तों, ये सब सीखने का दिन है। चलिए, मैं आपसे मांग रहा हूं गुरुदक्षिणा के रूप में, आज के बाद 3-4 पॉइंट आपसे मांगूंगा। आज के बाद मेरे जितने भी मित्र हैं, जयराम गुप्ता को ये वचन दें, आज का डेट लिखें, वो किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करें। ओके, बोल दिए। मैं पंडित भानु शर्मा का वीडियो देख रहा हूँ, नहीं करेंगे, थोड़ा देख लो, यस, थोड़ा बोलिए, वहीं से बोलिए, नहीं करेंगे गुस्सा, बबीता जी गुस्सा नहीं करेंगी, थैंक यू वेरी मच। मैं देख रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ, थोड़ा सा बोले, गोपाल जी गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, थैंक यू वेरी मच। मोनिका जी गुस्सा नहीं करेंगे, रोशनी दीदी गुस्सा नहीं करेंगे, राम अवतार जी गुस्सा नहीं करेंगे, अनिल कुजूर जी, अनिल कुजूर जी सुन रहा हूँ, अनिल कुजूर जी हमारे तरफ देखें, गुस्सा नहीं करेंगे, हाथ करें, गुस्सा नहीं करेंगे आज के बाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। मैं अनिल कुजूर जी किसने नाम लिया, उनके माइंड में गुस्सा रहता है। ये हमारे देखिए कनिका पॉल जी हैं, सभी लोग बोल रहे हैं कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, थैंक यू वेरी मच। आज के बाद जयराम गुप्ता को गुरु पूर्णिमा के दिन पे अपने दोस्त समझ के, मित्र समझ के आपने मुझे वचन दिया है, गुस्सा नहीं करेंगे। चलिए, 1-2 चीज और दे दीजिए, इसके बाद मैं पंडित उदय भानु शर्मा जी को तुरंत मंच से बुलाता हूँ। आपने हमें दिया, मैं भी नोट कर ले रहा हूँ कि हमारे सभी लोगों ने हमें गुस्सा नहीं देंगे ऐसा कहा है। ओके, गुस्सा नहीं करेंगे, ओके, थैंक यू। चलिए, दूसरा हम आपसे मांग रहे हैं, ये चीज अगर आप हमें दे दी और कुछ सच्चाई से फॉलो कर लिए
तो वो दिन दूर नहीं है जब आप मुझे बोलोगे कि जयराम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, क्योंकि हमने अपने गुरु को, माननीय मनमोहन भट्ट सर जी को, उनके कर चरण में मैं सादर नमन करते हुए, एक दिन ऐसा उन्होंने मेरे से गुरु पूर्णिमा की थी, मैं जब उनको प्रणाम किया था तो बोले थे जयराम जी गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ दे दो, उन्होंने मेरे से मांगा था। मैंने उनको दिया तो जरूर था, लेकिन 70% अभी भी 30% मेरे माइंड में चल रहा था। निकालने का 10 साल हो गया, 10 साल से वो गुस्सा को दूर करने के प्रयास में हूँ, तब जाके मेरा कुछ अच्छा हुआ है। गुस्सा, इंसान बोलता है कि जयराम जी मैं गुस्सा बिल्कुल बंद कर, लेकिन क्या करूं, गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। मैं पंडित उदय भानु शर्मा जी से पूछना चाहूंगा कि गुस्सा कैसे आ जाता है, गुस्सा आता कहां से, जरा मुझे, क्योंकि वो संजय देव जी ने अच्छा उनको उपाधि दे दिया है एज ए विद्वान पर्सन, गुस्सा आता कहां से है। गुस्सा आता नहीं है दोस्त, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा अपना अनुभव बता रहा हूं, गुस्सा कभी आता ही नहीं है, गुस्सा आता ही नहीं है, गुस्सा किया जाता है, गुस्सा किया जाता है। इंसान रात भर सोया रहता है, सुबह फ्रेश होता है, वो यूरिन में जाता है, वो यूरिन करता है, वो आता है, वो कुदरत की देन है। वो फ्रेश होना, आप फ्रेश होना ना, ये आता है, ये उस समय पे आ जाएगा। अब कोई बोले मेरे को गुस्सा आ जाता है, कितना बजे आता है बता भाई, टाइम बता, कितना बजे आता है, क्या वो सिस्टम है क्या गुस्सा आ जाता है। बहुत सारे लोग बोलते सर मैंने आपको वचन तो दे दिया, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा आ जाता है। तो डॉक्टर एसपी वर्मा, अनिल खुजूर जी, दो ऐसे खतरनाक खिलाड़ी के नाम ले रहा हूं, ये लोग को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन आता कहां से है। क्या वो रात भर सो के जब सुबह फ्रेश होने जाते हैं, यूरिन करते हैं, वो कुदरत की देन है, वो आता है। वो आप भी अपना टाइम बताओ ना कि सर मुझे दोपहर 2 बजे गुस्सा आता है, या शाम को 4 बजे आता है, या भोर में एक बार आता है। ऐसा कुछ नहीं है, रॉन्ग मैसेज है, झूठा है, अफवाह है। जो गलत लोग हैं वो बहाना ढूंढते हैं, सर मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं क्या करूं, मेरे को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आता नहीं है, क्योंकि बबीता जी हंस रही है, तो गुस्सा इंसान करता है। तो आप ये गुस्सा बंद कर दो, कितना भी गड़बड़ी हो। मैं एक बार फिर से वीडियो में देख लूं, सब लोग वापस हाथ खड़ा करें, वापस हाथ खड़ा करें। अगर बबीता जी के पति देख रहे हो तो उनको भी इस पिक्चर को जरूर दिखाएगा। गुस्सा बंद करो, गुस्सा ही सब सर्वनाश का। आपने मुझे बुलाया कि जयराम जी कुछ बताएंगे, मैं एक ही पॉइंट बता रहा हूं जो आपके जीवन को बदल देगा। या तो मेरे सर पे हाथ रख के खाओ, या अपने सर पे हाथ रखो कि आज के बाद मैं जीवन में, देखो डॉक्टर एसपी वर्मा बोला है, डॉक्टर एसपी वर्मा लिख रहा है, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन बहुत हल्का है डॉक्टर एसपी वर्मा, भगवान जाने इतना हल्का है डॉक्टर एसपी वर्मा ना कि परमात्मा जानता है। मैं इसका गुस्सा शांत करते करते मेरे को 5 साल हो गया, इसको क्षणिक में गुस्सा आता है। तो मेरा छोटा भाई है डॉक्टर एसपी वर्मा, इसलिए मैं उसको कुछ ही बोल देता हूँ, वो मेरा दुलार है उसके लिए। डॉक्टर एसपी वर्मा, अनिल खुजूर, ये 2 पृथ्वी के ऐसे वीर हैं। चलो पहला हो गया गुस्सा ना करें। अब देखो उसमें होता क्या है, अब सुगांती खुजूर जी फील्ड करके आई रात को 12 बजे, और अनिल जी गुस्साए बैठे हैं, या अनिल जी फील्ड करके आए तो सुगांती खुजूर जी गुस्सा के बैठी है, कितना रात को कहां आते हैं। दूसरा होता है सर, इस बिजनेस में कभी भी शक ना करें। मुझे कुछ आप दे दीजिए, फिर मैं आपको बुला रहा हूं। पहला गुस्सा ना करें, नोट कर लीजिए, पॉइंट नोट करें, गुस्सा ना करें। दूसरा शक ना करें, किसको ना करें शक, बिजनेस के ऊपर शक ना करें, अपने परिवार के ऊपर शक ना करें, अपने फैमिली परिवार के ऊपर शक ना करें, अपने माँ, किसी के ऊपर भी शक ना करें। कोई भी अपना, जैसे मैं पंडित उदय भानु शर्मा जी पर शक करता हूँ, क्या शक करता हूँ, देखिए क्या शक करता हूँ। यार उदय भानु शर्मा जी ना बहुत अच्छे इंसान तो हैं, लेकिन कहीं न कहीं उदय भानु शर्मा जी है ना थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा गलत है। उदय भानु शर्मा जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप उनके मुंह पे बोलो ना, तो शक के दायरे में क्यों डरो। जीएस राठौर जी बहुत अच्छा इंसान है, नो डाउट, लेकिन यार जयराम गुप्ता, ये जीएस राठौर है ना थोड़ा सा गलत है यार, ये रॉन्ग मैसेज देता है, ये पीठ पीछे उल्टा पुल्टा करता है, ये लाइफ लाइन को गलत मैसेज देता है, ये यार गलत गलत इंसान है। अब मैं पूरे दिखावा कर रहा हूँ, अरे जीएस राठौर मेरे बड़े भाई साहब है, आदरणीय है, पूजनीय है, मैंने उनसे कहा, मैं उनको स्टेज से सादर प्रणाम करता हूँ, और मन में क्या लेके चल रहा हूँ, मन में क्या लेके चल रहा हूँ, ये जीएस राठौर है ना थोड़ा सा आदमी सही नहीं, जीएस राठौर आदमी सही नहीं।
ये है ना, मेरे से भी हो जाए, मैंने वो गलती करके भोगा है। मैं वो चीज आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ दोस्तों। लेन देन आपके व्यापार को, आपके बिजनेस को, आपके जीवन को नर्क बना देगा। नर्क, नर्क तो ठीक होता है, महानर्क बना देगा। तो मेरा ये 3 गुरु दक्षिणा अगर आप मुझे दे पाए तो मैं आप सबका कृतज्ञ हूँ। आप लोगों ने मुझे मान दिया, आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया, बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। मैं मेरे माननीय आदरणीय पूजनीय अभिषेक गुप्ता जी को, मनमोहन भट्ट जी को, जोगेश सर जी को, अवधेश मौर्य जी को, रजत कुमार सर जी को यहाँ से सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को पंडित उदय भानु शर्मा जी को वापस मंच पे बुलाना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मतलब छोटी छोटी बातों में बहुत कुछ सिखा दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमेशा जो सत्य बात होती है वो कहीं ना कहीं कड़वी होती है, थोड़ा सा कड़वा तो होता ही है। ये मत समझिए कि हर समय मीठा ही खाने को मिले, क्योंकि मीठा अगर खाओगे तो कहीं ना कहीं शुगर जैसी स्थिति हो जाएगी। तो साथ में नीम करेला खाना भी जरूरी होता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूँगा अगर हमारे जिनकी बात चल रही थी सर के भी गुरु मान रहे हैं सर, कहीं ना कहीं संजय राठौर सर, जे.एस. राठौर सर अगर सर हैं, क्योंकि या तो उनको सिग्नल की प्रॉब्लम हो रही कहीं ना कहीं सिस्टम से इधर उधर हो जा रहे हैं सर। चलिए दिख गए हैं सर, संजय राठौर सर, जे.एस. राठौर सर, हमारे मतलब फील्ड में सिस्टम में हमेशा साथ रहने वाले सर, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाने वाले। तो मैं सर से चाहूँगा कि सर आप आएँ, 2 मिनट का समय दें, क्योंकि हम मतलब मैं गलत कह रहा हूँ इस बात को कि मैं गुरु से ये बोल रहा हूँ कि सर 2 मिनट का समय दें, लेकिन मेरा मतलब ये है कि हम सबके बीच में पहुँच सके, क्योंकि आज हमको सबको कहीं ना कहीं बहुत से लोग आए, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, बंगाल से, सभी को कहीं ना कहीं 2 मिनट के लिए सर के लिए बुलाना है। तो हम चाहेंगे जे.एस. राठौर सर आए। सर आपका बहुत बहुत वेलकम। आप सर के लिए 2 शब्द बोलें। धन्यवाद सर, आइए। सिग्नल प्रॉब्लम है सर शायद। सर शायद नेटवर्क से बाहर चले गए हैं। चलिए सर अगर आ गए हों, राठौर सर अनम्यूट हो सर। हाँ सर, आइए सर, बोलें सर। सर थैंक यू। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, लाइट नहीं होने से हमारे यहाँ टावर नहीं है। अच्छा और मैं सबसे पहले सर को, जयराम सर जी को मैं प्रणाम करता हूँ, और मेरे महागुरु जो जिनके उंगली पकड़ के मेरे यहाँ तक चला है, और साथ में अवधेश मौर्य सर जी, हमारे अभिषेक सर जी, अश्विनी कुमार गुप्ता सर जी, और जिनसे मैं सीखता हूँ, मैं शर्मा जी से भी सीखता हूँ, देवानु शर्मा जी सीखा हूँ, मैं एसपी वर्मा, हमारे सुगंध दीदी, सबसे सीखता हूँ। सभी मेरे कहीं ना कहीं जिनसे भी मैं सीखता हूँ को मैं गुरु मानता हूँ, ऐसा मेरा मानना होता है। और सबको मैं जिनसे भी सीखा हूँ सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने गुरु सेशन पे मिस्टर जयराम सर जी का आमंत्रण किया है, हमारे महागुरु, ग्रेट गुरु, हम सबके बंदनी पूजनी, जिनसे हम सीखते हैं, और जो हमारी उंगली पकड़ के हमको चलाए हैं, सिखाए हैं, ऐसे महागुरु को हम सादर प्रणाम करते हैं। आज बहुत ही मतलब शुभ दिन है। आज हम गुरु का वंदना, गुरु के बहुत सारे जो उनको हम कह सकते हैं कि उनका हम आशीर्वाद लेके बड़ा कर सकते हैं। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर, आवाज आ रही है सर। सर उत्तम सर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो जैसा मैं कह रहा था कि आज मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैं खुद सुन नहीं पा रहा हूँ कि क्या चल रहा है, और बार बार 5-7 बार हो गया मैं कट जा रहा हूँ, और फिर जुड़ता हूँ, फिर कट जा रहा हूँ। तो चलिए मैं सबको पुनः सादर प्रणाम। मेरी आवाज कट जाए उसके पहले मैं सबको प्रणाम कर दूं, क्योंकि बार बार कट जा रहा है ये, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। जी सर। सर आप यहाँ आए, हमारे लिए सबसे बेहतर यही रहा सर। सबसे खास बात यह है कि आपका यहाँ आना हुआ, तो हमारे लिए ये एक उपलब्धि भी है सर कि आप आए हैं। अब हम इन्हीं सब चीज़ों के साथ संजय राठौर सर के बाद हमारे बीच में दूसरे रॉयल डायमंड जो हमारे बिल्कुल हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे मतलब ये मान के चलिए इस स्टूडियो के स्तंभ हैं,
तो मैं वापस बंगाल जाना चाह रहा हूँ। मेरी गाड़ी बंगाल की ओर मुड़ गई है और आप समझ भी रहे होंगे कि बंगाल में गाड़ी हमारी किस जगह रुकने वाली है। तो मैं चाहूँगा वापस भीम थापा सर के लिए कि सर आप आएँ और 2 मिनट का समय दें सर के लिए, जयराम गुप्ता सर के लिए। आप बताएँ सर कि आप सर को क्या देना चाहते हैं, और सर से तो लेने के लिए सर तो पहले ही दे चुके हैं। सर वेलकम, सर वेलकम, आइए सर। जी सर, जी सर, वेलकम सर। सभी को मेरा प्रणाम। और आज विशेष दिन है सर, हम लोग के खुशी के दिन है जो हम गुरुओं को हम कुछ अर्पित कर सके, उनका चरण स्पर्श कर सके। तो सर हम लोग सबसे पहले तो हमारे जो सीएमडी सर है डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता सर, वो भी हमारे महागुरु में है। आज हम लोग स्वस्थ हैं और अच्छे हेल्थ के और विभिन्न प्रोडक्ट के नॉलेज हमारे पास आए हैं। उनके दिए हुए नॉलेज की वजह से, उनके दिए हुए ज्ञान की वजह से आज हम दुनिया में डंका बजा रहे हैं। तो उन शख्स को, उन महागुरु को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और साथ ही हमारे एमडी सर जो इतने अच्छे है, तो हमसे कम उम्र के, लेकिन उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है सर। उनके अंदर में जो ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, जो हम एक माने जो जीरो से हीरो कैसे हो बन सके और यहाँ पर साधारण से असाधारण कैसे बन सके, वो हमें सिखाते हैं। और बड़ा सपना देखने के लिए उन्होंने हमें प्रेरित करते हैं और हमें सिखाते हैं। और आज उनको भी हम नमन करते हैं क्योंकि गुरु पूर्णिमा है। आज खास दिन है गुरुओं के लिए। हमारे जितने भी गुरु हैं सभी को कोटि कोटि प्रणाम, जिसके माध्यम से इस आज शारदा इंटरप्राइजेस के प्लेटफॉर्म में जितने भी महागुरु लोग आए हैं, कुछ न कुछ हमें ज्ञान दिए हैं। उनके ज्ञान की वजह से आज हम इस स्टेज में हम बोल सक रहे हैं और बता सक रहे हैं सबको। तो हम सभी गुरु को हम नमन करते हैं। और आज हमारा गुरुओं के गुरु महागुरु हमारे जयराम सर के लिए जितना भी बोलूं वो कम है। जैसे डॉक्टर संजय सर ने बोला, ये उनके लिए हम सुबह से रात तक बोलते रहेंगे, शेष नहीं होगा। क्योंकि आज जब सर ने हमें आज शिक्षा और दीक्षा दोनों ही हमें दिए हैं। सबसे पहले तो हमारे जीवन में पहला जो गुरु होते हैं वो हमारे माता और पिता होते हैं। हमारे माता और पिता पहला गुरु होते हैं जिन्होंने बोलना और चलना सिखाया है हमें। और आज हम इस दुनिया में जब बड़े हुए हैं, हमारे जो गुरु है, हमारे जो टीचर है, हमारे जो कर्म संस्थान के जो टीचर है, जिन्होंने हमें एक इनकम के साथ साथ हमारे आचरण कैसा होना पड़ता है, हम कैसे लोगों से बातचीत कर सके, हम सरल स्वभाव होना पड़ता है, हम ऐसा कुछ न बोले, गुस्सा न करे, ऐसा अपशब्द न बोले किसी के मन में ठेस पहुंचे, ये हमें ख्याल रखना होता है। ये सब संस्कार जो है, उदय भानु सर बार बार बोलते हैं, संस्कार ही हमें साधारण से असाधारण बना सकते हैं और संस्कार ही हमें अल्टो से ही मिलता है। ये पैसा तो बहुत ही कमाते हैं, सर ने बोला, उदय भानु सर ने बोला पैसा तो सभी कमाते हैं, लेकिन पैसा कमाना और पैसा ही कमाना, इसमें बहुत सारा अंतर है। क्योंकि हम यहाँ पर जो कमाते हैं, इनकम जो करते हैं, वो जो आचरण है और हम संस्कार है, इसके साथ साथ हम इनकम करते हैं। जो पैसा को सदुपयोग कैसे किया जाता है, जो हम यहाँ से सीखते हैं। हम अपने माता पिता को कैसे रखना पड़ता है, उनको कैसे आदर करना पड़ता है, वो यहाँ से सीखते हैं। बहुत सारे हैं, पैसा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये हमने देखा है सर। डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन माता पिता को वृद्धा आश्रम में रख दिया है। बहुत सारे हमारे यहाँ घटना हुआ है, पेपर में आए दिन आते हैं। बाप बेटा बहुत बड़ा अफसर है, पैसा की कोई कमी नहीं है, लेकिन माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के गया है। तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? वो पैसा का क्या वैल्यू है सर? आगे चल के हमें भी तो वहां पर जाना पड़ेगा, क्योंकि हम ही तो सिखा रहे हैं हमारे बच्चे को। तो ये संस्कार हमें सीखना है सर, पैसा कमाने से नहीं होता है। एक कंप्लीट एक आदमी बनने के लिए संस्कार के अंदर में होना चाहिए। तो हमारे उदय भानु सर, पंडित महागुरु, और उनके जो संस्कार है, उनके जो ज्ञान है, जो वेद के ज्ञान है, वो हमें रोज रोज मोटिवेशन के तौर पर कुछ न कुछ नया अंदाज से हमें देते हैं। तो हम जो सनातन धर्म के हैं उन्हें हम गुरु मानते हैं, और गुरु मानते हुए उनसे भी बहुत कुछ हम सीखते हैं। जो हमें कैसा ज्ञान होना चाहिए, एक आदमी को कैसा होना चाहिए,
एक उदार नीति के होना चाहिए, एक हेल्पफुल होना चाहिए, हम दूसरों को भी सेवा करें। आज देखिए हम लोग एक सेवा ही करते हैं, ये ग्रेट सोशल वर्क है। जो जो व्यक्ति उठ बैठ नहीं सकता है, बिस्तर में लेटे हुए हैं, उसे हमारे फूड सप्लीमेंट्री देके हमें उसे चलना सिखाते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके घर पे एक टाइम खाते हैं तो एक टाइम क्या खाना पड़ेगा, वो आज लग्जरी लाइफ इनकम कर रहे हैं, वो लग्जरी लाइफ स्टाइल से चल रहे हैं। उनके ऑटोस के ही इनकम से उनके घर में चूल्हा जलते हैं। आज हम ही लोग का, आज सीनियर लोग का आशीर्वाद है जो लग्जरी लाइफ हम लोग अचीवमेंट कर रहे हैं। आज उन लोग का आशीर्वाद नहीं रहता तो हम लोग शायद कहीं गुमनाम व्यक्ति के तरफ में घूम रहे होते हैं। आज मान सम्मान रोजगार पूरे भारतवर्ष में हमारा जो पहचान बना हुआ है, इसके लिए सबसे ज्यादा से ज्यादा अगर किसी का अहमियत है तो वो हमारे गुरुओं के है, महागुरुओं के लिए है। तो आज हम जयराम सर को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। सर हमें सब समय आपका जो आशीर्वाद हमें बनाए रहे, आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि आपका आशीर्वाद और आपका जो विचार के बिना हम बड़ा कुछ नहीं कर सकेंगे। तो सर को कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत सारे लीडर उनके लिए बैठे हुए हैं, ये उनको अभिवादन जनाए, उनको वेलकम करें। तो मैं अपने वाणी को यही विराम देते हुए सर को नमन करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद, जय अल्टोस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने मेरा सहयोग किया इस चीज़ को आगे बढ़ाने में, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा अपनी जगह ठीक है सर, संस्कार होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। तो हालांकि ये बात कहना भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं आना सभी को, आज मैं जितने लोग हैं सबको बुलाऊंगा, एक किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो मैं ये चाहूँगा सब आए, सर का अभिवादन करें। सबसे पहले मैं डॉक्टर एसपी वर्मा जी को बुलाना चाह रहा हूँ, और जितना कम समय आप लेंगे हम उसको उतना ज़्यादा समय मानेंगे। इस चीज़ को गलत ना समझे कि मैं आपसे समय की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि कोई आज छूट ना जाए, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के पास आए। तो वेलकम सर, डॉक्टर एसपी वर्मा सर, आइए, स्वागत है आपका सर। ग्रेट अल्टॉस मॉर्निंग एवरीवन, सभी को। और आज गुरु पूर्णिमा के जो शुभ मुहूर्त पर मैं सभी जितने हमारे गुरुदेव हैं सभी को चरण वंदन करता हूं। और मैं चंद लाइनों में कुछ कहना चाहूँगा। अभी सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, तो मैं जितने भी गुरु, जैसे सर ने बताया कि आज हमारे, अगर मैं बात करूँ कंपनी के ऑनर डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जी से लेकर के हमारे एमडी से एमडी जितने भी हैं, हमारे अभिषेक गुप्ता जी हैं, कंपनी के टॉप 10 अचीवर्स जितने भी हमारे साथ में हैं, तो मैं सबसे पहले ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जो टॉप 10 अचीवर्स मिस्टर जयराम गुप्ता जी का, जो आज सबके लिए बिल्कुल एक प्रेरणा स्रोत हैं। और सर के लिए मैं लाइनें करना चाहूँगा उसमें, जहाँ आपने अभी सर ने भी बताया है, तो मैं उसी को रिपीट करना चाहूँगा। कहते हैं, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें शर्मम मम देव देव। तो मैं आज गुरु के चरणों में अपना सत सत चरण स्पर्श अभिनंदन वंदन, आप मेरे लिए सर आदरणीय वंदनीय पूजनीय सभी कुछ हैं। आज मैं जितना भी बोलूंगा, सर ने आज बहुत अच्छा एक मैसेज दिया। आज जो शपथ हमने ग्रहण किया है, आज वाकई में जो कुछ है, अगर मुझे भी लेट हुआ है यहाँ तक पहुँचने में, तो सबसे जो सर ने बताया कि वाकई में जो मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता था, जरा सा बातों में मुझे गुस्सा आता था, तो बहुत सारी चीजें हैं कि मैंने सर से सीखी हैं, बहुत अपने आप पे कंट्रोल किया है। साथ ही साथ अब जान रहे हैं कि मेरी जो जितनी भी लाइफ लाइन है, मैं दिल से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा आज यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए। चाहे वो सबसे ज़्यादा, जैसे आज अभी हमने दीदी को हम जानते हैं, सुगांती दीदी हैं, साथ में हमारे जो भी जितने हमारी लाइफ लाइन है, आज मेरी साथ में कम से कम, पहले मैं एक बहन के लिए तरसता था, आज मेरे पास हजारों बहनें हैं। सबका प्यार वो बना रहता है, सबका आशीर्वाद मैं चाहूँगा कि से आज गुरु पूर्णिमा दिन में सबका आशीर्वाद चाहूँगा। विशेषकर हमारे स्टूडियो में जितने भी आज हमारे गुरुदेव आ रहे हैं, सब ने कहीं ना कहीं कुछ जो मैसेज दिया है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबके लिए यही बोलूंगा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें सर। और मेरी जो पूरी ग्रो लाइन है, मेरी लाइफ लाइन है, मैं सभी को दिल से, जन से भी मैंने सीखा है, सबको मैं यही बोलूंगा कि अपना साथ और विश्वास, सर ने जो बताया है कि गुस्सा नहीं करना है, शक नहीं करना है, तो आप अगर अपने वाकई में जिस तरीके से अगर बिजनेस में हैं, उसमें अगर आप काम करेंगे तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। और उस प्लेटफॉर्म में मैं हमेशा एक ही चीज बात बोलता हूँ हमेशा, कि अल्टोस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से संस्कार का जन्म होता है, और जहाँ संस्कार अच्छे होते हैं वहाँ
विचार बहुत अच्छा होता है उनके, और जिनके विचार बहुत अच्छा होता है उनका व्यवहार बहुत अच्छा होगा, जिनका व्यवहार बहुत अच्छा होगा उनका प्रचार बहुत अच्छा होगा, और जिनका प्रचार बहुत अच्छा होगा ऑटोमेटिक है कि आपको कारोबार अच्छा होगा, और जब कारोबार आपका अच्छा होगा तो जो भी आपके आज तक आपने सपने देखे होंगे वो सारे सपने साकार होंगे। तो वाकई में इतना शानदार प्लेटफॉर्म देने के लिए डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जी, एमडी मिस्टर अभिषेक गुप्ता जी, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर रजत कुमार करसत जी, टॉप 10 अचीवर सभी सुमित कुमार विश्वकर्मा जी, घनश्याम साहू जी, कोमल साहू जी, अरविंद शर्मा जी, सोनूराम साहू जी, मिस्टर जयराम गुप्ता जी, दिनेश पटेल जी, जितने भी हमारे गुरुदेव हैं और जितने भी मेरी लाइफ लाइन है, जैसे सुकांति दीदी हो, प्रमोद कुशवाहा जी हो, मनोज कुशवाहा जी हो, दीपक जी हो, सूफिया दीदी हो, हमारी पवन नामदेव जी हो, चाहे भावना शर्मा जी हो, चाहे सुषमा जी हो, सभी को मैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन सबको मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। अपना साथ और विश्वास बनाए रखें, ये छोटा भाई हमेशा आपके साथ रहेगा। कोशिश मैं यही कर रहा हूँ अभी दिन ब दिन अपने आप को सुधारने का, कि मैं गुस्सा नहीं करने का, और 100% आप लोग का साथ रहेगा तो मैं जरूर सीख पाऊंगा और अपने आप पे इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा। सिर्फ से एक बात है कि सर आपको जो एक मौका मिला है तो आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ से हट करके कुछ अलग करना है, अपने अपने से पहले अपनों के बारे में सोचना है। जो वो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, अगर उनके सपने हैं, आज हम सब मिल करके उनके सपनों को पूरा करेंगे। उनकी कार के लिए हम सहयोगी बन पाएंगे, उनके बंगलों के लिए हम लोग सहयोगी बन पाएंगे, उनके जो बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनके माँ बाप के सपनों के लिए। आज अगर मैं अपने इस इनकम से अगर माँ बाप के लिए अगर चारों धाम की यात्रा भी आप करा पाते हैं तो वो हमारे लिए सबसे गौरवान्वित बात होगी। तो आज गुरु पूर्णिमा मैं भी शपथ लेता हूँ कि सर मैं दिल से सबको धन्यवाद देते हुए, सबका आशीर्वाद चाहते हुए, मैं भी इसमें प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को ठीक करने में प्रयास करूंगा। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत सर, जय एल्टोस। थैंक यू सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कम से कम ये मुहिम तो चलाई, कम से कम कि हमें जो सर ने गुरु दीक्षा में मांगा है वो कम से कम सभी को एक एक बार दोहराना चाहिए कि हमें गुस्सा नहीं करना, शक नहीं करना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। और वाकई में एक बात है, दरिद्रता के ये तीनों कारण है। अगर आपको वाकई में अंदर से भी साफ होना है ना, ऊपर की अपेक्षा, तो इसका भी ध्यान रखना है। और मैं भी क्या कम समय लेते हुए वापस अपने स्टूडियो में, हमारे बीच में एक कपल जोड़ी है हमारे बीच में, और वो हैं राम अवतार जी जायसवाल जी, हमारे बीच में रोशनी दीदी दी। आप दोनों आए और सर के लिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दो शब्द कहें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में आप बोलें, क्योंकि मुझे कहना इसलिए पड़ रहा है कि मुझे कहने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या है, मैं चाह रहा हूँ सबके बीच में पहुंचा जाए, इसलिए वेलकम। आइए राम अवतार जी। जी सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। आज मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, और ये सभी के लिए जो मानता है, जो इस चीज को जानता है कि आज एक कौन सा दिन है, वो जरूर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा, क्योंकि आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है जो कि गुरु पूर्णिमा का है। आज गुरु को याद करने का दिन है। दोस्तों, सभी के पास गुरु होता है, चाहे मैं यहाँ तक बता दूं कि गुरु सबके पास होता है, चाहे वो चोरी करने की टीम हो, चाहे कोई मतलब डाका डालते हैं, उनके पास भी गुरु होते हैं। उनका भी एक मुखिया वो गुरु कहलाता है। दोस्तों, हम एक ऐसे सिस्टमेटिक, एक ऐसे सिस्टम में मतलब हम लोग हैं कि हमारे इस सिस्टम में मतलब गुरु भी है, गुरु को हम लोग मानते भी हैं। इसमें पैसा, मान सम्मान सब कुछ है। दोस्तों, तो आज हमारे बीच में आज ये जो दिन है, दोस्तों हर एक दिन आता है, लेकिन जो गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो ये गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को याद करने का दिन है। दोस्तों, हम गुरु का एक अपने जीवन में बहुत ही बड़ा स्थान है, जिनको हमको बहुत दिल से मान करके उनका सम्मान अगर हम दिल में बनाए रहेंगे तो जरूर हमको एक अच्छे मार्ग पे ले चलेंगे, जहां हम और हमारा परिवार एक अच्छे मार्ग पर चल करके अच्छी सफलता, अच्छे राह पे चलेगा। दोस्तों, मैं अधिक समय ना लेते हुए आज मेरे बीच में हमारे गुरु जो हैं हमारे इस कंपनी में, जयराम गुप्ता सर। जी हाँ दोस्तों, महागुरु जयराम गुप्ता सर हैं, जिनका आज मैं गुरु पूर्णिमा के दिन मैं और मेरी पत्नी रोशनी जायसवाल आज हम सर के लिए दिल से
ये मैं भेंट देना चाहता हूँ। मेरे पास गुरु को हम दे नहीं सकते, ले सकते हैं, वो चाहे किसी भी तौर पे हो। तो आज श्रीफल और पुष्प के द्वारा और ये मुंह मीठा करने के लिए मीठा से मैं दिल से ये सर को भेंट देना चाहता हूँ कि सर ये हमारी भेंट को स्वीकार करें और गुरु और शिष्य के प्रति ऐसा संबंध होना चाहिए जैसे वो मेरे से थोड़ा ही बनता है, लेकिन संकेत करने की बात कर रहा हूँ। जैसे अपन कुएं से, घड़ा से और रस्सी से पानी खींचते हैं, उस तरह का संबंध निश्चल होना चाहिए। अगर इस तरह से निश्चल संबंध एक दूसरे के प्रति हैं, स्वार्थ भाव की नहीं, निश्चल भाव है, तो जरूर हमको गुरु एक अच्छा मार्ग पे ले जाएंगे। दोस्तों यही मेरा विश्वास है और मैं इस आज गुरु पूर्णिमा के दिन अपने महागुरु जयराम गुप्ता सर को बारंबार प्रणाम करता हूं और हमारे जो स्टूडियो को चलाते हैं उदय भान शर्मा जी को भी बारंबार प्रणाम करता हूं और जो हमारे अपलाइन है, बहुत सारे लीडर हैं, एसपी वर्मा जी, जयस राठौर जी, सुगांती दीदी जी, जो जिनको मैं जान पाता हूं और मैं उनको भी बारंबार प्रणाम करता हूं दोस्तों। और मैं लाइफलाइन को भी ये संदेश देना चाहता हूं, ऐसे अभी आप लोग नए हैं या कैसे हैं, आप उनको अपने गुरु को नहीं जानते, गुरु जाने और माने, बनाए, उनसे सीखे, उनके बातों को अनुसरण करें, आप जरूर एक दिन अच्छी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मैं समय अधिक नहीं लेना चाहता क्योंकि अभी मेरे बहुत साथी इस लाइन पे लगे हुए हैं और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। गुरु तो सभी के होते हैं और गुरु होता है वो जिस तरीके के भी हो, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं बिना गुरु के ये पार, भवसागर से पार गुरु के अलावा कोई नहीं निकाल पाएगा। इन्हीं के साथ हम एक और कपल जोड़ी है हमारी, जो यहाँ गुरु माता के उनसे भी पूजा जाता है, हमारी जो दीदी हैं सुगांती दीदी और अनिल सर, हम दोनों को एक साथ बुलाएंगे। सर आप दोनों आएँ और सर के लिए 2 शब्द बोलें ताकि हम आगे इस चीज़ को आगे बढ़ा सके। धन्यवाद। आइए दीदी, सुगांती दीदी। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आज हम इस पावन गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर हम आप लोगों के बीच हैं और हमें ये गौरव महसूस हो रहा है कि हम अपने गुरुजनों के लिए 2 शब्द बोल पाने का ये सुनहरा अवसर हमें मिला है सर। सर जी आज हम बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं अपने आप में। मैं आज सभी गुरुजनों, मेरे जितने गुरुजन हैं, डॉक्टर एसपी वर्मा, JS राठौर सर जी और हम सबके महागुरु जयराम गुप्ता सर जी का, और साथ ही इस जूम मीटिंग में जितने हमारे भाई बहन आते हैं वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं, अभी हमारे सर बहुत ही बेस्ट और अच्छी लाइन बोले कि जिससे भी हम कोई ना कोई बात अगर सीख पा रहे हैं, वो छोटा ही सही, लेकिन हम उसे अगर सीख पा रहे हो तो हमारे लिए गुरु है। तो मेरे लाइफ लाइन उनसे भी मैं बहुत सीखती हूँ। जो भाई बहन, जो हमारे लीडर आज हमारे इस शारदा इंटरप्राइजेज स्टूडियो के माध्यम से इस जूम मीटिंग में आते हैं, उन सभी लोगों से हम सीख रहे हैं। और जितनी अभी महिला महाशक्ति हम सबके बीच में आकर उन्होंने अपने ज्ञान हमारे लिए दिए, उनको भी मैं नमन करना चाहती हूँ क्योंकि हम उनसे भी बहुत कुछ सीखे हैं। और इस पावन बेला में मैं बोलना चाहूंगी गुरु, सभी गुरुओं के लिए, वो गुरु लाइफलाइन, अपलाइन, नया आज जो नए व्यक्ति हैं उनसे भी हम कुछ सीख रहे हैं। तो गुरु ही जीवन में अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान की रोशनी डालते हैं तथा जो बेहतर हमारे जो समाज है ना, उस समाज में बेहतर समाज का निर्माण करने में हमारा अहम भूमिका निभाते हैं। आज हम सब अपने गुरुओं के लिए अमूल्य ज्ञान और उनके मार्गदर्शन के प्रति हम सम्मान और आभार प्रकट करते हैं। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगी
आज के दिन बहुत से लोगों के मन की बात तक पहुंचना है, इसलिए मैं अपनी वाणी विराम करती हूँ। सभी को शुभ गुरु पूर्णिमा, सभी गुरुजनों को बहुत बहुत गुरु दिवस की बधाई। थैंक यू। और साथ ही हम आपके गुरु दिवस पर आप सभी के लिए, छोटे बड़े हर एक एक व्यक्ति के लिए आज हम इस गुलदस्ते से हम वेलकम करना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से सीख पा रहे हैं। थैंक यू जी। अनिल सर जी भी 2 शब्द बोलते हैं साथ में, आइए सर। जी सर, थैंक यू सर। सर्वप्रथम तो मैं परम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि हम सबको सुखी और स्वस्थ रखा है। हमारे फाउंडर अभिषेक गुप्ता जी, सीएमडी जी, हमारे मैनेजमेंट टीम और हमारे एकेडमिक टीम जो यहाँ नहीं दिख रहे हैं, बड़े बड़े हमारे एकेडमी हैं, वो सब गुरु हैं। और यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, जितने भी महान गुरु बैठे हैं और छोटे बड़े सब बैठे होंगे, सब गुरु हैं। और हमारे एसपी वर्मा सर, राठौर सर और जयराम गुप्ता जी, ये तो महान गुरु हैं जो हम सीख के आज यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं तहे दिल से उन्हें सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि किसी के द्वारा बताए हुए मार्ग पे हम चले, आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं कहना चाहूँगा सर कि दुनिया को जब देखते हैं, संकुचित दिमाग से देखते हैं या संकुचित सोच से देखते हैं, तो बहुत छोटी सी दिखती है। हम कितने स्वार्थी हैं तो दुनिया स्वार्थ हो जाता है। अगर हम मित्र भाव या उदार मन से हम देखते हैं तो सारी दुनिया स्वस्थ और ईमानदार लगती है, प्रेम दिखता है। ऐसे ही हमारे महान गुरु लोग हैं। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, कहे कि बहुत सारे लोग हैं। और हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता जी हमें अभी सलाह दे रहे थे कि नाराज ना हो, गुस्सा जल्दी ना हो। मैं कोशिश करूंगा सर कि ये प्रवृत्ति में छोड़ने की कोशिश करूंगा। आज मैं शपथ ले रहा हूं कि मैं हमेशा मुस्कुराते रहूं, अच्छा बोलूं। और इन्हीं शब्दों के साथ आज हम सबका प्यार हमारे परिवार की ओर से और यहाँ जितने भी बैठे हैं सभी भाई बहनों को ये हमारा प्यार भरा गुरु को चढ़ाते हैं, स्वीकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कम से कम संकल्प की शुरुआत की, क्योंकि सर ने शुरू से ही कहा है गुस्सा ना करें, शक ना करें, किसी के आगे हाथ ना। तो आपने कहीं ना कहीं आज संकल्प लेके यहाँ शुरुआत कर दी। और मैं अभी बहुत देर से देख रहा था सर एक बाइक से चले आ रहे हैं। सर हमारे, आप समझ रहे होंगे कौन की बात कर रहा हूँ, बकायदा उन्होंने अपना है ना जो है ना कैमरा बिल्कुल बंद नहीं किया। मैं उनको बहुत देर से ढूंढ रहा था। और कहीं ना कहीं अपने आप को ठाकुर बोलते हैं सर, और बाइक से आने के बाद तुरंत ऑफिस में आके बैठ गए। और मैं उनको भी चाहूंगा सर 2 शब्द गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पे आप आए सर, हमारे लिए मतलब एक, हम यहाँ जितने भी लोग हैं ना, मिलने का मौका मिल रहा है सर। जी सर, आइए सर, आइए सर, वेलकम आपका सर। तेज नारायण सिंह जी सर बंगाल से हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। जी सर, अनम्यूट हो सर। जी शुरू करें सर। जी सर, ओके जी सर। हेलो, हाँ सर। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हेलो, हाँ सर, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है सर? बराबर चलिए सर। बस सर, पहले आप आपका चरण स्पर्श, उसके बाद जितने हमारे एक्टिव अपलाइन सबको चरण स्पर्श, अप टू सीएमडी साहब पर्यंत, और विशेष करके हमारे जयराम गुप्ता सर जी को चरण स्पर्श। कारण कि आज मैं इस सिस्टम में हूँ, तो हमारे जयराम गुप्ता जी का 99% अवदान है। 2-3 बात बोले, जिसमें एक बात जो लेन देन वाली बात है, लेन देन वाली बात तो मैं अब छोड़ दिया हूँ। शायद कोई अपलाइन को इतना हेल्प किया होगा जो जयराम सर जी जानते हैं, जो हमारे इमीडिएट अपलाइन थे।
वो हमेशा जब भी मैं डिमेटिव हुआ बोला नहीं टिके रहो। तो लेन देन तो मैं पिछले साल उनको दे दिया हूँ गुरु दक्षिणा में। इस बार गुरु दक्षिणा में गुस्सा दे रहा हूँ, एकदम उनको दे रहा हूँ, गुस्सा आज से नहीं करूंगा, एकदम 100% राइट। आज से हम गुस्सा बंद। रही सवाल पैसा कमाने का, तो बहुत सारा रास्ता है जो हमारे सर जी देखे हैं, जानते हैं। बट इस सिस्टम का पैसा कमाना और कमाते रहना, और संस्कार जितना हम में अवगुण था, सारी अवगुण को हमारे एल्टोस ने दूर किया है। और इस पैसा को कमा के सम्मान पाना प्लस उपभोग करना, भारत के किसी जगह नहीं है जो आपको मिलेगा। जो हमको आज 7-8 साल से इस कंपनी में मैंने टिका के रखना कि ठाकुर साहब टिके रहो, ठाकुर साहब टिके रहो, ये 99% हमारे जयराम सर जी का अवदान है। कारण कि यूपी के ठाकुर हैं, तो हमारे जी सर आवाज चलिए, शायद संपर्क नेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है। हाँ सर, दोबारा अनम्यूट करें एक बार, और सर अनम्यूट करें आप अपने आप को। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ अनम्यूट करें सर, 1 मिनट, आपके शब्द पूरे। जी जी हाँ तो आ रहे। समय ज्यादा नहीं लूंगा, कारण सभी को मौका देना है जी। तो सबको एक बार नमस्कार करके, जो सर जी आज मांगे हैं सभी लोग अगर आप आज दे देंगे तो मैं ये 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि सारे लोगों का पिन डबल होगा। मैं आज वादा करता हूँ कि नेक्स्ट बार जिस दिन मिलूंगा एकदम पिन को अपग्रेड करके, 3 चीज को छोड़ दीजिए, दुनिया कोई नहीं रोक सकता है आपको, सारी दुनिया आपके साथ है। जय हिंद, जय एल्डोस। फिर मैं शर्मा जी को नमस्कार, कारण ब्राह्मण साहब है, आपका आशीर्वाद रहेगा तो ठाकुर लोग जिंदा रहेंगे। जय हिंद, जय एल्डोस। जी हेलो सर। हाँ सर, सर जी सुनाई दे रहा है सर। हेलो जी सर। हाँ सर, ओके ओके सर, सुनाई दे रहा है एकदम नमस्कार जी। जय हिंद, जय एल्डोस। जय एल्डोस। बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद। सर। हाँ सर, हाँ सर, ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया, यहाँ आए आप 2-2 मिनट का समय। अब हम वापस हमारे एमपी में आएंगे। एमपी में हमारे जो ब्लू डायमंड हैं, डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी, उनके पास हम वापस आ रहे हैं। बस 2-2 मिनट के लिए हम आज सभी के पास रहें, ये चिंता ना करें, थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि हम सभी के बीच में बिल्कुल एक साथ बैठे हुए। हमारी कोशिश है कि सभी लोगों का आज गुरु के प्रति और गुरु का उनके प्रति बात हो जाए। 2 मिनट के आइए सर, प्रदीप विश्वास सर, स्वागत है सर। नमस्कार सर जी, मेरी आवाज आ रही क्या? यस सर, बराबर आ रही है। चलिए सर, थैंक यू। मैं प्रदीप विश्वास, आज की जूम मीटिंग में जितने भी लोग आए हुए हैं सभी को गुरु पूर्णिमा के बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे जितने भी गुरु है, हमारे आज इस ऑल्टोस के जो गुरु मैं मानूं तो सबसे पहला गुरु है मिस्टर जे राठौर सर। मैं राठौर सर को इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं चरण वंदन करना चाहूंगा, जिनके माध्यम से मैं इस सिस्टम में हूं। और इस सिस्टम में जुड़े रहने के लिए हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को भी चरण वंदन करना चाहूंगा, कि जिन्होंने हमें इतने से सिस्टम में जुड़े के रखा, हमें लगातार सिखा रहे और आगे भी सिखाते रहेंगे। और ऐसे गुरु का मार्गदर्शन हम सबको मिलता है और आशा करता हूँ कि ऐसा मार्गदर्शन हम सबको मिलते रहे और हम लोग भी दिनों दिन आगे बढ़ते रहे। तो ऐसे महागुरु को मैं आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर चरण वंदन करना चाहेंगे। और सारे गुरु, जैसे कि हमारे कंपनी के CMD डॉक्टर अश्विन कुमार गुप्ता सर है, मिस्टर जयराम अभिषेक गुप्ता सर है, हमारे कंपनी के जितने भी गुरु है, जितनी भी आप लाइन है, सब हमारे गुरु है। हमारे अवधेश कुमार मौर्य सर है। सारे गुरु को मैं आज इस जूम मीटिंग एपिसोड के माध्यम से सभी को इस गुरु पूर्णिमा के बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, गुरु पूर्णिमा के हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, साथ में सबको चरण वंदन करना चाहता हूँ। तो आज मैं
जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, पूरे इस अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड के माध्यम से हूँ। आज मेरा जो भी नाम है, पहचान है, सारे अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड के माध्यम से, और ये सारे जो कुछ भी मैंने आज तक सीखा है, ये पूरी की पूरी हमारे गुरुओं का बदौलत है। इसलिए आज हम जो कोई भी है, जैसा भी है, अगर जैसे अभी थोड़ी देर पहले एसपी वर्मा सर कह रहे थे कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, बिल्कुल सही है। इसके बाद में हमारे जयसवाल सर ने बोला कि गुरु बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो मैं भी कहना चाहूंगा कि अगर हमको कुछ बनना है तो सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए हमको गुरु बिना ज्ञान कहीं नहीं मिलता है। जैसे कि हमारा पहला गुरु अगर माता पिता है, तो दूसरा गुरु जैसे हमारा टीचर है, गुरु हमारे शिक्षा गुरु होता है। और उसी प्रकार हमारे जो बिजनेस के गुरु है, ये बिजनेस के गुरु टीचर हमको नहीं बनाता है। बिजनेस के गुरु हमको, बिजनेस का कोच जो हमारा होता है, बिजनेस का ट्रेनर जो होता है, ये हमारे बिजनेस गुरु होता है, जो हमको सही मार्गदर्शन दिलवाता है, सही रास्ता में लेके चलते हैं और हमको लगातार सिखाते हैं कि हमें किस रास्ते में चलना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, क्या सीखना है, कैसे सिखाना है। ये सारे चीज हमको हमारे जो बिजनेस गुरु होता है, जो हमारा ट्रेनर होता है, जो हमारा मोटिवेटर होता है, जैसे कि ट्रेनर और मोटिवेटर की बात आती है तो मैं पहले बार नाम लेना चाहूंगा हमारे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रजत कुमार कौर सर। आज दिमाग में जो चीज चलता है और हम सभी को उन्होंने यही चीज हमारे सबके दिमाग में उन्होंने प्रवेश कराने का प्रयास करता है। सभी को यही चीज सिखाते हैं, सबको यही दान करते हैं, यही बताते हैं और यही सिखाते हैं, और वही से वो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं और हमारे अंदर वो जज्बा जगता है। हमें अंदर कुछ ऐसा फीलिंग होता है कि हमें कुछ करने की इच्छा होता है, तो हम सब वही से इसको करने के लिए और खुद को साबित करने के लिए आगे बढ़ते हैं और लगातार सीखते हैं। तो ये गुरु अगर नहीं होता, अगर रजत कौर सर हमारे टीम पे नहीं होता, हमारे कंपनी में गुरु नहीं होते, अगर ऐसे शानदार गुरु के मार्गदर्शन हमको नहीं मिलता, तो आज हम सब अल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड के जो आज लाखों लोग, करोड़ों लोग इस कंपनी में है, लाखों लोग है, तो आज 50,000 से लेके लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। इन गुरु के माध्यम से तो कमा रहे हैं। गुरु के बिना इनको ये ज्ञान कैसे मिलता? हमें जयराम गुप्ता के बिना, जेएस राठौर सर के बिना ये प्लेटफॉर्म कैसे मिलता? हमें राउरकेला जाए बिना, राउरकेला गए बिना एक दिन कैसे मिलता? इसलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि इसीलिए रखा गया है। सारे लोग कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान मिलना संभव नहीं है। मैं भी मानता हूँ, मैं भी दिल से कहता हूँ, गुरु के बिना ज्ञान मिलता नहीं है। और मैं भी चाहूंगा सारे लोग गुरु का मार्गदर्शन में रहे, गुरु से ज्ञान हमेशा लेते रहे। गुरु छोटा हो बड़ा हो ये मायना नहीं रखता, गुरु क्या ज्ञान दे रहा है ये मायना रखता है। इसलिए मैं ये बोलना चाहूंगा, आप सब गुरु के मार्गदर्शन में रहे, गुरु के संगत में रहे। गुरु जो बता रहे सिर्फ उसको मान के चलिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपका जीवन में सारी खुशहाली आ जाएगी। आपके जीवन में जो नहीं मिला वो मिल जाएगा। आपके जीवन में जितनी बुराइयां है वो सारे खत्म हो जाएगा। और गुरु हर वक्त अपने जो भी शिष्य होते हैं, जो भी अपने अनुयायी होते हैं, जो भी अपने चाहता होते हैं, उनके अच्छा के लिए कुछ ना कुछ अच्छा चीज दान करते रहते, वो सिखाते रहते, वो देते रहते। मैं के साथ में वाणी को यही विराम दूंगा। मैं चाहूंगा कि हम सब गुरु के मार्गदर्शन में बने रहे, साथ में अपने माता पिताओं का ख्याल करें और हम सारे गुरु का सम्मान करें। हर साल हम लोग सब अपने गुरु पूर्णिमा मनाते रहेंगे। इस शुभकामना विराम देते हैं। आप सभी को बहुत धन्यवाद और एक बार गुरु पूर्णिमा के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद जी सर। क्या है कि सर आज हम सभी से शुभकामनाएं ले रहे हैं, समय भी हो रहा है। डॉक्टर हमारे बीच में गोपाल वर्मा सर भी हैं और सीनियर लीडर हैं, और उनकी एक बात सभी जानते हैं और गूंजती भी है कि मेहनत चुपचाप की जाए, क्योंकि अगर मेहनत चुपचाप होगी तो कामयाबी अपने आप
शोर मचाएगी। तो इन सब चीजों के साथ गोपाल वर्मा सर 1 मिनट का समय आपसे भी चाहेंगे सर, आप गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। नमस्कार। आइए सर। आज सबसे पहले तो आपको चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण बिना एक कुल का कुछ भी नहीं मिल सकता। ब्राह्मण चाहिए, जो हमारा जो कुल का कुल है, जो उसका आप पार करते हैं सबका। तो आपका गुरु का हिसाब से आपका भी प्रणाम करता हूँ। और गुरु का गुरु महागुरु जो है जयराम गुप्ता जी है। आज आप लोग मुझे अवसर दिया है आज का शुभ घड़ी का दिन में कुछ बोलने के लिए। तो गुरु का दिन क्या बोले, तो सबसे बड़ा बात यही है, जो जानते हैं तो है ही, हर इंसान जानते हैं गुरु, गुरु बिना कुछ नहीं है, गुरु चाहिए। मानते कितना आदमी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो गुरु का बात मानना, गुरु कैसे चलता है, तो एक छोटा सा कहानी जो सीखना, गुरु जिससे जब भी सीखे वही तब उस टाइम के लिए वो गुरु बन जाता है। तो एक गुरु का बात मैंने सुना, तो गुरु का बात सुना तो गुरु ने बताया, कुछ बहुत सारे शिष्य बोले थे आपका भी गुरु होगा, गुरु का कोई गुरु होता है तब तो महागुरु बनता है। बोले हाँ जरूर गुरु है। तो बोला आपका गुरु बताया। बोले मेरा 3 गुरु था। बोले 3 गुरु? बोले हाँ 3 गुरु था। बोले पहला गुरु था चोर। तो सब शिष्य तो ताज्जुब हो गया, चोर, गुरु का गुरु और चोर हो गया। बोले चोर कैसे गुरु हो गया? बोले मैं एक दिन रात को चल रहा था रोड में, तो अचानक देखा एक चोर एक सिंह खोल रहा था, सुरंग बना रहा था किसी के घर में घुसने के लिए। तो उनको जाके बोला भाई रात हो गया, मुझे आपके साथ रहने कुछ ऐसा जगह दो जो जहाँ मैं रात गुजार सकूं। तो बोला देखो भाई आपको तो मैं दे सकता हूँ समय, बट मेरा घर ले जा, लेकिन मैं चोर हूँ। बोले कोई फर्क नहीं है, आप चोर है तो मुझसे कोई, मैं सन्नास हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनका घर लेके गया, वहां जाके रहा 3-4 दिन 5 दिन तक, लगभग 1 हफ्ता उनके साथ रह गया। तो वो देखा हर दिन जाता था चोरी करने के लिए, कोई चोरी करके आता था, मायूस नहीं होता था, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, कोई पीटता भी था, मायूस नहीं होता था। तो वहां से बोला तो निकल गया, 7 दिन के बाद निकल। तो वहां से एक शिक्षा मिला कि कोई भी काम करो मायूस मत बनो भाई, एकदम अपने आप को एकदम रखो, एकदम खुशी रखो, गुस्सा मत करो, आनंद से रहो, खुशी खुशी रहो। जो काम कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा बात, उनका एक गुरु मिला, उसको कुत्ता था। तो अचानक कुत्ता, तो वो शिष्य जितना था वो भी ताज्जुब हो गया। बोले क्या बात है, कुत्ता भी गुरु बनता है? बोले हाँ गुरु बना। तो क्या हुआ, एक नदी के सामने कुत्ता गया था, तो उसका परछाई नदी में गिरा। तो कुत्ता देखा उससे बड़ा कुत्ता है उसमें, तो वो छलांग दे दिया उसको ऊपर। छलांग देने के बाद तो कुत्ता डूबने लगा। तो अचानक वो हाथ पर चलाते लगा, तो धीरे धीरे वो किनारे पे आया। तो वहां से एक शिक्षा मिला, जो कोई डर से आगे जीतो, डर आपको एकदम आपका लास्ट एंड तक ले जाएगा। तो वहां से भी एक शिक्षा मिला, तो कुत्ता से भी शिक्षा मिला। तो अचानक चलते चलते वो गुरु एक अंधकार रोड से चल रहा था, तो अचानक एक बच्चा एक दिया लेके चल रहा है। तो दिया लेके चलते तो उनके पास आया, अरे अब दिया लेके चल रहा है तो इसका आपको क्या मिला? बोले दिया से जितना प्रकाश मिलता है उसमें बहुत सारा कुछ मिलता है। तो दिया है तो मैं हूँ, तो दिया का जितना प्रकाश है, मैं जितना दूर चलूंगा उतना कदम भी दिया चलता है। तो बहुत बड़ा शिक्षा। बोलते ये दिया आपको कहाँ से मिला? ये जो दिया आपको मिला, जो प्रकाश मिला, कहाँ से मिला? तो बच्चा ने अचानक दिया को बंद कर ऐसे किया, दिया बुझ गया। तो बोले दिया जहां से आया था वहां चला गया, आप ढूंढ लीजिए इसका क्या है। तो शिक्षा जो है, शिक्षा है हर इंसान से हम लोग ले सकते हैं। तो इसलिए मैं इसलिए बोला, जो जानते तो है, मानते कितना आदमी है? तो मानना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। हर शख्स, जैसे दीदी ने अभी बताया, तो सीखना तो हर सीखते हैं। आज ये जूम मीटिंग हो रहा है, इतना एपिसोड कर रहे हैं आप लोग, तो आपसे भी मैंने सीखा, आप लोग से सीखा, बहुत सारा शिक्षा मिला। तो हर आज का दिन सबका, सब गुरु का, मेरा सब जितना गुरु है सबके लिए मैं प्रणाम करता हूँ, सबको आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। जो मुझे आशीर्वाद दे, सब गुरुओं का आशीर्वाद लेना चाहिए सबको। तो गुरु हर शख्स में, हर जगह पे गुरु चाहिए। बिना गुरु का आपका काम नहीं बनेगा। तो गुरु बहुत बड़ा चीज होता है, गुरु। और सबसे बड़ा चीज है, गुरु को मानने से पहले अपने अंदर झांक के देखो, आप भी किसी का गुरु है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने आप को गुरु नहीं मानोगे तो आपका गुरु का जो ज्ञान आपके अंदर नहीं आएगा।
तो सबसे पहले गुरु मानना चाहिए। तो गुरु जब भी आप मानना चालू करेंगे तब आपका अंदर वो ज्ञान आना लेना चालू हो जाएगा। तो क्योंकि आप किसी का गुरु है, आपका भी बात मान के कोई चलता है, तो आपका गुरु का ज्ञान लेने से पहले खुद का अंदर एक डालो, अंदर आग डाल के देखो, अंदर जीवन में झांको और उसमें आपको गुरुपन आएगा। जब गुरु आप खुद को गुरु मानना चालू कर देंगे तो हर शख्स से, हर इंसान से आप ज्ञान ले पाओगे, तभी आप सोचेंगे जब मैं अभी गुरु बन पाऊंगा। तो इसी तरह गुरु का ज्ञान बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है अपना जीवन में। गुरु बिना जीवन बेकार हो जाएगा। गुरु का जो रास्ता दिखाता है उस रास्ता पे चलना चाहिए, सवाल एकदम नहीं करना चाहिए। गुरु सही हिसाब से दिखाता है। और हमारा जो सिस्टम है इसमें गुरु ऑफलाइन यानी गुरु होता है। गुरु कभी भी बोलता है जब 2 मंजिल पे चढ़ जाओ और वो वहां से छलांग दे दो, सोचना मत सोचो और गुरु का बात के अनुसार आप नीचे छलांग दे दो। देखो नीचे गुरु आपका इतना अच्छा प्रबंध, इतना अच्छा व्यवस्था करके रखा है, आपका एक छोटा सा कुछ हिलेगा भी नहीं, एक दर्द भी नहीं होगा। तो गुरु का पता है, जो बोलता है गुरु का बात जब भी मानना चालू करेंगे गुरु का बात, तो इसीलिए बोलता है जो गुरु जो होता है पहले गुरु जानते हैं लेकिन मानना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो अपने आप को भी गुरु माने और गुरु का जितना सारा छोटा हो बड़ा हो कोई भी शख्स कोई भी जगह से, कोई पूरा संसार ज्ञान का संसार है। आप कहाँ भी से जहाँ से भी आप सीखना चाहते हैं तो आप वहां से सीख पाएंगे, वह अपने ज्ञान ले पाएंगे। तो हर पूरा जो दुनिया है ब्रह्मांड है, तो वहां से जो बोले ना, एक फूल से दूसरा फूल जुड़ जाता है तो गुलदस्ता बन जाता है। एक फूल से दूसरा फूल जब जुड़ जाता है तो गुलदस्ता बन जाता है। और हाँ, आप लोग इतना सारा हम लोग के एक साथ बना के एक माहौल बना दिया है कि गुरु का मोमेंट आज का दिन में उदय भानु शर्मा जी को मैं शुक्रिया करता हूँ जो आज ऐसा एक दिन जो आप लोग धीरे धीरे गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग को इकट्ठा कर दिए। तो इसलिए हम एक फूल नहीं, हम सारे फूल है और जुड़ गए तो गुलदस्ता बन गए। और गुलदस्ता बनते हैं तो गुरु के चरण में हम लोग देंगे पूरा जितना हम लोग एक एक फूल गुलदस्ता बन के हम लोग गुरु, मेरा गुरु, हमारा सबका गुरु जयराम गुप्ता जी के चरण में हम लोग सभी नमन करते हैं। तो जयराम गुप्ता जी के सबका हम लोग फूल करते हैं। जयराम गुप्ता जी बहुत अच्छे बातें बोला है। आज गुरु का कुछ देना है तो त्याग करना है। क्या त्याग करेंगे? बोले त्याग बिना कुछ संसार में मिलेगा नहीं, तो त्याग तो करना ही पड़ेगा। तो गुस्सा त्याग करो, गुस्सा त्याग करने से जीवन सुंदर बन जाएगा। धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया, तो सबके लिए मैं प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय एल्डर्स। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। सबसे अच्छी खास बात यह है कि गुरु पूर्णिमा के दिन कम से कम सबको एक एक मौका तो मिल रहा है एक दूसरे से बात करने का। मुझे तो इस बात की खुशी है कि कहीं ना कहीं एक एक मिनट में एक एक बात अगर हो पा रही है तो कहीं ना कहीं आज कोई चीज़ अधूरी नहीं हो रही है ना। कहीं ना कहीं हम अपने घर पर बैठ के सबसे मिल पा रहे हैं। अब मैं रंजना रॉय दीदी जो है आई हुई हैं, उनसे भी चाहूँगा 2 शब्द गुरु के लिए बोले। आइए दीदी, प्रणाम। वेलकम दीदी, शुरू करें। नमस्ते जी। जी नमस्ते जी और गुड आल्टर्स मॉर्निंग। सबको प्रणाम करती हूँ मैं। और मेरे माता पिता की जो सबसे मेरी पहली गुरु है वो उसके मैं नमन करती हूँ। और सर जो आप है, जयराम गुप्ता जी है, हिम थप्पा जी है, संजय सर जी है, सबको, और जो सर है मुझे सबको मालूम नहीं है नाम, तो सबको मैं प्रणाम करती हूँ। और रॉजर सर की भी मैं बहुत अनुसरण करती हूँ। तो उसके जो वीडियो होता है ना वो सब मैं देखती हूँ। और आज का जो प्रोग्राम में जब जो सब लोग है सबको मैं मेरा प्रणाम है और आंतरिक शुभेच्छा भी है। तो सर जी जो आज 3 बात कहा, जो नहीं किसी से नहीं गुस्सा करना, शक नहीं करना और किसी से भी हाथ नहीं फैलाऊंगा, इससे ये बात मैं आगे जीवन में ट्राई करेंगे, जो चेष्टा करेंगे कि ये कर पाई, मैं कर सकती, चेष्टा करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। थैंक यू जी। जी। आपकी भी
आपके भी प्रणाम होती। जी 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 जी, प्रणाम प्रणाम दीदी, प्रणाम। तो ये एक हमारा सभी का एक परिवार है, कहीं ना कहीं हमको सभी से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। हम सब चाह रहे हैं कि 2-2 मिनट 1-1 मिनट सब समय दें, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको लाने की, मतलब कहीं अगर मैं लेट हो जा रहा हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी अब आए हैं हमारे कटनी से बबीता रजक दीदी हैं, आप आइए और सर के लिए 1 मिनट का जो हम चाह रहे हैं कि आप 2 शब्द बोलें। आइए बबीता रजक दीदी, आइए, वेलकम। हेलो हेलो। जी हाँ सर हाँ बोलिए सर सर। जी, जी सर जी गुड मॉर्निंग सबको। आप सभी ग्रेट महागुरुओं को मेरा चरण वंदन, और आज उदय भानु शर्मा जी को भी मेरा चरण वंदन, क्योंकि उनके ही मेल जोल के कारण, जयराम गुप्ता सर और उदय भानु शर्मा सर जी के कारण पूरी की पूरी कड़ियां जोड़ दी गई हैं। हर हमारे एक एक सदस्यों को जोड़कर मिला के एक पेड़ बनाया गया है, जो आज हम सब आपके सामने उपस्थित हैं। और आप सभी गुरुओं को आज गुरु पर्व के बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग सर, गुरु पूर्णिमा की है बहुत बहुत बधाइयाँ। यूँ तो सबसे पहले मेरे ब्राह्मण गुरु देवता को मेरा चरण वंदन है। उदय भानु सर जी अपना आशीर्वाद हम लोग के सर पे बनाएं, क्योंकि कहते हैं ब्राह्मण के बिना वाकई में कुछ नहीं होता है। और मैं ब्राह्मण देवता को ये चरणों में फूल समर्पित करते हुए आज गुरु पूर्णिमा के दिन पर उनका आशीर्वाद चाहूंगी सर। देना तो हमें कुछ नहीं आता है सर, बोलते जरूर है, मगर कहते हैं कि ब्राह्मण गुरुदेव से जो मिलता है वही हम पाते हैं और वही दूसरों को दे पाते हैं सर। बाकी तो हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं कि जो हम दे सके, क्योंकि जो भी हम कहते हैं आपके ज्ञान के माध्यम से ही हम आगे लोगों तक कुछ कह पाते हैं। और आज खुशी की बात यह है कि मेरे सारे गुरुजन, मिस्टर जयराम गुप्ता सर जो मेरे हमारे महागुरु हैं, और भी हमारे जो अपलाइन हैं, दीपक सर, मनोज सर, प्रमोद कुशवाहा, एसपी वर्मा, जेएस राठौर सर, मैं सभी को दिल से नमन करती हूँ और ये वंदना प्रस्तुत करती हूँ। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, तुम्हें सर्वम मम देव देव। ना मेरे माता पिता हैं सर, मेरे माता पिता भी सब आप लोग हैं। आप लोग बड़े हो जो मेरे को राह दिखाते हो, जो मेरे को आश्वासन देते हो, उसी के माध्यम से सर आगे बढ़ रही हूँ। बस आप लोग मेरे ऊपर अपना हाथ ऐसे ही बनाए रहे। आज मेरे गुरुजनों की मेरे ऊपर कृपा है, शायद इसलिए मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ, अन्यथा मैं नहीं कर पाती सर। मुझे कुछ ज्यादा तो नहीं आता है, फिर भी बस यही कह सकती हूँ सर कि आप लोग ऐसे ही मेरे ऊपर अपना हाथ बनाए रखिएगा सर, और आशीर्वाद देते रहिए ताकि मैं अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ती रहूं। धन्यवाद सभी को, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं सर। श्री राधे सर। राधे राधे साहब, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और ये उद्देश्य ये है कि गुरु पूर्णिमा पर 1-1 मिनट सब दे सकें। अब हम कटनी से वापस दमोह के लिए आते हैं। दमोह में हमारे जसवंत सिंह जी हैं, अगर वो हमें सुन पा रहे हैं तो 2 शब्द गुरु पूर्णिमा पर आप भी। जसवंत सिंह जी राजपूत सर, आइए सर, वेलकम, स्वागत है, आइए सर। सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी सर। आवाज आ रही? हाँ सर सर बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज सर जी। सर जी मैं दिल से आपको प्रणाम करता हूँ और चरण छू रहा हूँ, और महागुरु श्री जयराम गुप्ता जी को दिल से प्रणाम करता हूँ, जो आज आपने हमको एक अल्टोस ज्योति जलाई है, उसका मैं प्रकाश सारे जगत में कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। आपने 2 मिनट का समय दिया, क्योंकि सभी का हम चाह रहे हैं कि सभी 1-1 मिनट 2 शब्द बोलें। अब मेन का बर्मन दीदी आए, आइए दीदी, स्वागत है आपका। सर के लिए 2 शब्द जी, शुरू करें दीदी। नमस्ते सर, पहले तो आपको मेरा और मेरा गुरु जो है, मेरा मैडम गुरु संजय सर और मेरा भीम टपा सर, मनिका दे,
और मेरे बहनों और भाइयों सबको हमारा आज गुरु के लिए प्रणाम। और सर को हम एक फूलों से स्वागत करना चाहते हैं। जी दीदी बोले, सुनाई दे रहा है। पहले तो आपको नमस्कार सर, और मेरे जितने गुरु और मेरा भाई और बहनों, मेरा संजय सर, भीम थापा सर, मोनिका दे, मेरा बहन भाई सबको हमारा आज गुरु पूर्णिमा के दिन दिए बहुत धन्यवाद। और गुरु को हमको प्रणाम। आज फूलों से हम स्वागत करना चाहते हैं। सर जो आज बोला है, किसी के साथ हाथ मारना नहीं और गुस्सा मत करना। हम तो आज खड़े होकर बोलना चाहते हैं, हमको भी गुस्सा नहीं करेंगे सर। और नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने ये संकल्प लिया और ये संकल्प को आपने आगे बढ़ाया, क्योंकि गुरु पूर्णिमा पे हमें कुछ ना कुछ देना ही है। अब हम मोनिका देव दीदी हैं, आप आए सर के लिए 2 शब्द गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। जी दीदी। नमस्ते। आज सर्वप्रथम मैं अपनी माता पिता को नमन करती हूँ। उसके बाद मैं हमारे गुरु सोमनाथ सर, संजय सर, हमारे पिंटू सर, भीम थापा सर जी को बहुत बहुत नमन करती हूँ, क्योंकि उनके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ। गुरु गोविंद दोते खरे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपनी गोविंद दे बताए। उनकी द्वारा ही हम इन महागुरु को आज सुन पा रहे हैं। उनके द्वारा, उनके माध्यम से हम उन लोगों से बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। इसके लिए गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमन। और साथ ही जयराम सर जी, अभिषेक सर जी को कोटि कोटि प्रणाम, उदय भानु शर्मा जी को कोटि कोटि प्रणाम। और साथ ही हमारे लाइफलाइन जितनी भी है, मेनका बर्मन, रीता मैडम, पिंकी मैडम और भी बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों की बहुत नमन करती हूँ, क्योंकि हमें उन लोगों से भी बहुत सीखने को मिलता है। हम लोग उन लोगों से भी बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए। और सर जी, जयराम सर जी से प्रॉमिस करते हैं कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, शब्द नहीं करेंगे और हाथ फैलाएंगे तो सिर्फ आशीर्वाद के लिए। आप सभी लोग हमें ये आशीर्वाद कीजिए कि हमें किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। जय अल्टोस, जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने ये संकल्प लेके शुरुआत की। अब मैं वापस जाऊंगा सभी दीदी। आइए सविता दीदी, शायद बिहार झारखंड से हैं। सविता दीदी सुन पा रही हैं आप? अनम्यूट हो सविता दीदी, मैं आप ही से बोल रहा हूँ दीदी। हाँ जी, आप ही को वेलकम। आप जी प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आप ही को प्रणाम करूंगी। आप हैं तो संसार बना हुआ है, ब्रह्मांड बना हुआ है आप से। अब बाकी सारे अपने गुरु को मैं दिल से, तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मैं इतना नाम तो नहीं ले सकती हूँ, मैं उनके बारे में बस अपना एक वंदना बोलूंगी कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवा महेश्वरा, गुरु साक्षात परम तस्मै गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पद मूल कृपा, तू करतार करता ही, तू ही पालनहार, तू सब तेरे में, तेरा सकल संसार, तू प्रेरक तू पेड़े ना, तू ही रचनाकार, भाव पूछे दास को, भेंट को स्वीकार, क्या तुमको अर्पण करूं मैं दीन ही लाचार, गुरु के चरणों में सविता का प्रणोत बारंबार। बस जी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना करके मैं अपने सारे गुरु के, आपके प्रति भी, आप तो ठीक में गुलदस्ता ऐसे बनाए हम लोगों को सर के लिए, सारे मिल के हम सर को बार बार नमस्कार करते हैं। आप, हम तो बहुत खुश हो गए सर कि आप हमको खोजे। हमको लग नहीं रहा था कि हम आज कुछ बोल पाएंगे, लेकिन बहुत बहुत खुश हुए सर। बहुत बहुत सर जी बहुत धन्यवाद सर, दिल से धन्यवाद। जी धन्यवाद दीदी। और ढूंढने वाली बात तो ऐसा है दीदी, हमको तो सभी को ढूंढना है। आज हमारी मीटिंग में भले ही आखिरी में हम 2 लोग ही क्यों ना बचें, लेकिन हम ये चाहेंगे जितने लोग भी बचेंगे, क्योंकि आज हमारा उद्देश्य क्या, देखिए काम किस चीज़ के लिए कर रहा है। जब तक संस्कार, जब तक माहौल नहीं होगा तो सब चीज़ें बेकार होंगी। एक महेश्वर जी भगत जी हैं, आप आए सर, 2 शब्द आपके द्वारा सर के लिए। परम श्रद्धेय परम आदरणीय महागुरु जयराम गुप्ता सर जी और इस महामंच पर पधारे, इस यज्ञ पर पधारे समस्त गुरुजन, मेरे बड़े भाई अनिल सर जी, गुरु माता सुगंती मैम जी, इस महामंच पर जितने भी पधारे हैं, मैं क्षमा चाहूंगा
कि उनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। आज बड़ा सौभाग्य के दिन है हमारे लिए। मेरा परम सौभाग्य है कि इस महामंच में मुझ जैसे अबोध बालक को यहाँ मेरा नाम लिया गया है। मैं बहुत दिल की गहराई से आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। इस पुष्प गुच्छ से आप सभी को मैं नमन करता हूँ। आप सभी को विशेषकर हमारे जो सर है गुरुओं के गुरु महागुरु आदरणीय जयराम गुप्ता सर जी, परम श्रद्धेय माता आदरणीय सुकांति अनिल कुजूर जी, और कितनों का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा। आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप सभी गुरुओं के श्री चरणों में मैं इस पुष्प गुच्छ को अर्पित करता हूं। और मैं इस दिवस में हमारे जो अतिथि परमादरणीय गुरुदेव जितने भी हैं, श्री श्री महागुरु, इस मंच पर जो है हृदय से मैं उनका स्वागत, नंदन और अभिनंदन करता हूं। बस आप सभी लोगों का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। इसी के साथ मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर जी, हमारे महागुरु, समस्त गुरुओं से मैं आज ये संकल्प लेता हूँ कि जो हमारे गुरु ने जो आज बताया है उसे हम दिल से धारण करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, शक नहीं करेंगे। अगर सिर्फ हाथ फैलाएंगे तो आपके आशीर्वाद के लिए हम लोग हाथ फैलाएंगे। हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस अबोध बालक से जहां भी गलती होगी उसे आप संभालना। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि मेरे मन से, मेरे कर्म से और मेरे वचन से किसी को ठेस ना पहुंचे। इसी के साथ मैं समस्त हमारे गुरुजनों को पुनः नंदन वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ कुछ माला के। थैंक यू, धन्यवाद। जय अल्टोष। धन्यवाद, धन्यवाद। हर व्यक्ति का कहीं कण कण में हर व्यक्ति का एक सहयोग होता है। हर व्यक्ति जब तक सहयोग में रहता है, छोटे से छोटे व्यक्ति का भी सहयोग होता है, तब जाके हम आगे बढ़ पाते हैं। वापस हम आते हैं रीता दीदी के पास। रीता दीदी आप आए और दो शब्द हमारे गुरुदेव के लिए आइए। नमस्कार सभी को। सर, हमारे तो पहले गुरु है हमारी माता पिता, तो मैंने सबसे पहले मेरी माता पिता को प्रणाम करती हूँ। लेकिन मेरे पिता जो है वो आज हमारे बीच में नहीं है, तो मेरी ग्रेट गुरु भीम थप्पा सर, संजय सर, और गुरु के जो गुरु होती है हमको जयराम सर गुप्ता जी, उसको भी मेरी कोटि कोटि प्रणाम है। और मेरे जितने भी अपलाइन है, सोमनाथ सर, मोनिका दी, मेनका दी, पिंकी दी, उतने सभी को मेरी प्रणाम है। और साथ साथ में और एक बात बताना चाहती हूँ, हमारी जो सर है भीम थप्पा सिर, वो आज नहीं रहती हो तो मैं आज इस जो बोर्ड मीटिंग है हमारी, इधर हम नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि वो हमको मीटिंग में जूम मीटिंग पठाया था तो हम अटेंड किया। तो सर, भानु सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, साथ में प्रणाम भी करती हूँ, क्योंकि आप और जयराम सर जी जो ये सिस्टम में नहीं रहते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है। हम कोई ना कोई कुछ ना कुछ थोड़ा ऐसा महसूस करते हो कि हाँ ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो सर जो बोला आज हमको, जे कोई गुस्सा नहीं करना, किसी को पर हाथ नहीं मिला, हम भी ट्राई कर रहा हूँ, हम भी चेष्टा कर रहा हूँ सर, इसको बात को हम गुरु दक्षिणा देने के लिए। तो सर यही बोल के मेरी बात को मैं खत्म करती हूँ। नमस्कार सभी को, थैंक यू, धन्यवाद। जी जी, नमस्कार। नमस्कार दीदी, आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं, देखते हैं, तो ये माहौल बनता है, सब एक दूसरे के माध्यम से ही बनता है। वापस आऊँगा मैं संतोष कुमार जी। सर, संतोष कुमार जी आइए सर, आप वेलकम, आपका स्वागत है सर जी। जी सर, शुरू करें सर। जी सर। नमस्कार सर। जी सर। हेलो। हाँ सर, सर सुनाई दे रहा, आप बोले सर, बोले सर, बिल्कुल सुनाई दे जी रहा। सर, सबको प्रणाम सर, धन्यवाद सर। गुरु पूर्णिमा पे आप कुछ जी सर, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आप सबको, और हमारे जितने भी सीनियर हैं, हमारे गुरु हैं,
सभी को बहुत बहुत प्रणाम सर। आज बहुत अच्छा दिन है और हम सभी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, अच्छा सीख लेने के लिए आज बहुत बड़ा पर्व है, जिससे महागुरु हमारे गुप्ता जी ने बहुत अच्छा कहा कि गुस्सा ना करें, किसी के हाथ, किसी के सामने जो है हाथ फैलाना ना पड़े, ऐसा हम सीख लेते हैं जी। तो इस सीख पर हम भी चलेंगे सर, और बहुत अच्छी बात है कि हम स्वयं जो है तो अपने आप को योग बनाएं और आगे बढ़ने का सबको ऐसा मौका मिले, सब लोग आगे बढ़ें। और हाथ फैलाने से मतलब है कि हाथ, हम किसी का हाथ पकड़ के अपनी ओर हम भी आगे बढ़ें और अगले को भी बढ़ाएं, ये बहुत अच्छा होगा सर। धन्यवाद सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा उद्देश्य है सर, जूम मीटिंग सिर्फ इनकमिंग ना हो, आउटगोइंग होना भी जरूरी है, इसलिए सबका आना, सबका बैठना बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों के साथ अनिर्बन देव जी सर अनिर्बन देव जी आप आए सर, आपका स्वागत है। 2 शब्द आप आइए सर। सर अनम्यूट हो सर आप। जी सर अनम्यूट। हाँ सर जी, सुना दे रहा है सर? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सुनाई दे रहा है सर, शुरू करें जी। मैं तो ऑल्डर्स का शिष्य हूँ सर। सब गुरु पूर्णिमा को प्रणाम सर। सर आपका आशीर्वाद, सब गुरु का आशीर्वाद मेरे माता पिता रहे, यही चाहता हूँ। मेरा भीम सर, भीम थापा सर है, संजय सर है, उसके साथ मैं काम करता हूँ सर। रतन सर है, अशोक सर है। और आपका जो जूम मीटिंग है वो अच्छा सर है। मेरा क्लास है, रेगुलर क्लास है स्कूल का। आप स्कूल जाता है सर, आप जूम मीटिंग में जो सीखता है उससे काम चलता है, मैंने आगे बढ़ता है सर। थैंक यू सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने क्या, हमारा उद्देश्य है सर, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हो ना, उसको हमें हीरो बनाना है सिस्टम में। और अगर हम इस चीज के लिए अगर हम सफल हो पाए तो कहीं ना कहीं हम अपने आप में सफल हो पाएंगे। अब वीडियो में जितने दिख रहे हैं वो तो सब आ चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति मतलब कोई है, जैसे रतन राय जी हैं या फिर जो भी वीडियो में आना चाहें सर, क्योंकि मैं अब सुषमा पाटीदार जी, आइए आइए दीदी, वेलकम, आपका स्वागत है। मैं यही कह रहा था कि आप दिख नहीं रहे हैं, अनम्यूट हुए दीदी, आइए गुरु पूर्णिमा पर 2 शब्द कहें। अनम्यूट हो दीदी आप। हाँ जी जी दीदी। नमस्ते सर। सर सबसे पहले तो उदय भानु जी सर, आपके चरण स्पर्श सर, आशीर्वाद दे सर आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर। और सभी जैसे जयराम गुप्ता सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि वहाँ बैठे हुए भी हमको यहाँ पर सिखाने के लिए आप इतना बड़ा ये काम सब कुछ कर रहे हैं सर। और सर डॉक्टर एसपी वर्मा सर जी को चरण स्पर्श, वो बहुत बड़ा हाथ है उनका जो हमको आगे बढ़ा रहे सर। उनको हम बहुत, हमारे ग्रेट गुरु है सर। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कुछ लोगों को ये लग रहा हो कि आज समय ज्यादा हो गया, लेकिन कभी कभी कुछ समयों के विपरीत भी बहा जा सकता है। राम कुमार राठौर सर आइए सर, राम कुमार जी सर, आपके बिना ये सिस्टम अधूरा था सर। आइए 2 शब्द गुरु के लिए आप बोले सर, आइए आइए सर। प्रणाम सर। प्रणाम जी सर, आइए बिल्कुल। प्रणाम सर उदय भानु शर्मा जी को प्रणाम सर, और हमारे सभी के महागुरु जयराम सर जी को मेरा बार बार नमन और प्रणाम करते हुए गुरु पूर्णिमा के अवसर पे। और मेरे अपलाइन, मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मेरे JS राठौर सर जी को मैं प्रणाम धन्यवाद देना चाहूंगा, तो इस सिस्टम में मेरे बुलाए। और इस सिस्टम को चलाने वाले हमारे उदय भानु शर्मा जी को भी प्रणाम करता हूँ। जितने जुड़े हुए हैं मेरे एवरीवन, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ।
और सर उनके लिए तो मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। मेरे लिए जो उन्होंने देव रूप में मेरे गुरु, हमारे सभी के गुरु, ग्रेट गुरु मिस्टर जयराम सर जी को मैं प्रणाम करूंगा और बस इतना कहूंगा सर उनके लिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म ही तस्मै श्री गुरुवे नमः। और सभी को यही बोलूंगा, अपने आप को समर्पित करने का मैंने जो संकल्प किया है, इस गुरु पूर्णिमा का दिन मैंने अपने आप को समर्पित कर किया कि मैं जीऊंगा तो इसी में और मरूंगा तो इसी में, और बड़ा करके और आगे जाना है। जैसे कि सभी लोग हमारे संजय डॉक्टर साहब संजय देव जी बताते थे कि जानते सब है मानते नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे मेरे को ये लगा ये इस जूम मीटिंग से कि मैंने मान तो रहा था लेकिन जान नहीं पा रहा था। आपने उदय भानु सर जी को और जयराम सर जी को मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा कि यहाँ मैं जान तो रहा था और मान नहीं पा रहा था, और जो मान नहीं पा रहा था वो जाना भी। यहाँ बहुत सारे